हेलो एवरीवन, दिस इज़ बारी भैया। आज हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर के बारे में। तो एक कंप्लीट वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर का चैप्टर आज कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो एग्जाम टाइम के पर्पज से बनाई गई है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग एग्जाम टाइम पे काफ़ी जल्दी से अपना चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो, तो इस बेसिस पे ये वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें आप लोग आ करके आराम से बैठ करके कॉपी पेन से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन लेकर के। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखना एक चीज़ कि इस वीडियो में चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट होने वाली है, तो अपने आंख और कान खुले रखना, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, तो ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए फिर। तो देखो, आप लोगों के एग्जाम वगैरह चल रहे होंगे, टेस्ट चल रहे होंगे, तो आप लोगों को एक तरीके से उल्लू बनने की ज़रूरत है, या उल्लू जैसे कि रात में सोता नहीं है और बैठ करके इसी तरीके से आपको भी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मुझे पता है कि ज़्यादातर से वही लोग देख रहे होंगे जिनके एग्जाम चल रहे हो, या फिर वो देख रहे होंगे जिनको क्या बोलते हैं अपना चैप्टर कंप्लीट करना हो सिर्फ एक वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग भी नींद वगैरह से आपको आए, लेकिन तभी आप लोगों को पानी वानी अपने आंखों पे मार के वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और लेक्चर कंप्लीट करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, तो रैशनल नंबर बेसिकली कौन से नंबर्स होते हैं जो आपके पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। आप लोगों को याद होगा कि रैशनल नंबर हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। और पी और क्यू क्या होते हैं? पी और क्यू दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं? एक इंटीजर नंबर होते हैं। यानी कि यहाँ पे +1 आ सकता है, -1 आ सकता है, ऊपर नीचे कहीं पे भी। ठीक है, इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, पी और क्यू क्या होते हैं आपके? पी एन क्यू आर इंटीजर नंबर। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद में आप ये बताओ कि जो पी जो ऊपर होता है उसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। याद है आप लोगों को? तो इसको हम न्यूमरेटर से डिनोट करते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं डिनोमिनेटर से। सही बात है, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर होता है और ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ से हम थोड़ी सी अलग चीज़ की। मान लो मैंने एक नंबर लिख करके दिया आपको 5/7, तो क्या ये रैशनल नंबर है? अब बोलोगे सर है, क्योंकि 5 भी एक इंटीजर नंबर है, 7 भी इंटीजर नंबर है। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, सही है, सही बताया आपने। पर मैं अगर आपको एक नंबर दूं 5/-7, तो क्या ये रैशनल नंबर है? आप कहोगे यस सर, क्योंकि ये भी इंटीजर नंबर है, ये भी इंटीजर नंबर है। अब लेकिन इसमें जो साइन है माइनस का लगा हुआ है, तो इंटीजर नंबर तो -7 होता है तो सही बात। लेकिन ये माइनस साइन जब इस तरह से नीचे नीचे लगा रहता है, तो उसको हम नीचे नहीं रखते, इसको हम ले आते हैं ऊपर को। जब भी हम सवाल वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, सवाल वगैरह में वैसे तो रैशनल नंबर ये है, पर सवाल जब भी आप करोगे ना इस तरीके के क्वेश्चन वाले, तो माइनस साइन को हमेशा ऊपर ले आना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम बोल पाएंगे 5/7 का साइन क्या है? माइनस में है। ठीक है, ये मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, आगे भी दोबारा बताऊंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है अभी आगे। ठीक है, ध्यान रखना जब भी साइन नीचे की तरफ आ जाए आप लोगों का रैशनल नंबर में, तो उसको ऊपर करके रख देना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो उस चीज़ का। ठीक है, क्लियर? आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने बोला फिर 5/7 रैशनल नंबर है, मैंने कहा ठीक है। 5/-7 रैशनल नंबर है, आपने कहा ठीक। ठीक है, रैशनल नंबर है ये। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ 5/0 रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा क्यू की फॉर्म में तो हमें हमेशा नंबर आता है, पर क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्यू शुड ऑलवेज बी समथिंग अदर देन जीरो। जीरो से कुछ और हो सकता है नंबर, 1 या -1 या 2 या -3। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जीरो अगर ये हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ जाता है, ठीक है, 5 के नीचे जीरो, या 1000 के नीचे जीरो, या 8 के नीचे जीरो, या -8 के नीचे जीरो, तो इन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। या फिर आप लोग सुना होगा आप लोगों ने नॉट डिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है इसको हम लोग कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते इस नंबर को, जो ये नीचे लिखा हुआ है जीरो। समझ में आ गया? चलिए फिर, इतना तो आप लोगों को अगर बेसिक पार्ट क्लियर हो गया, तो हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा एडवांस पार्ट की तरफ। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है कि रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये आपको फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है कभी कभी कि किस फॉर्म में वो आता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आता है। तो पी अपॉन क्यू एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़। समझ में आ गया? ठीक है, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। अगली चीज़ हम अगर बात करें जिसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, वो ये कि रैशनल नंबर जो हमारे हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स आपके इंटीजर नंबर भी होते हैं। ठीक है, यानी कि एक इंटीजर नंबर भी रैशनल नंबर कहलाया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने लिखा अगर -7 वैसे क्या है? अच्छा है तो ये एक इंटीजर नंबर, पर इसको मैं रैशनल नंबर भी बोलूँगा। क्यों? -7 के नीचे क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा। तो बेसिकली ये बन गया ना रैशनल नंबर एक तरीके से। अब जैसे होल नंबर होते हैं हमारे, होल नंबर क्या है? 0। तो 0 भी क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं, तो क्या होगा वहाँ पे? 1 होगा। किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? हमेशा 1 होता है।
समझ में आ रहा है? अगर कुछ नहीं है तो कुछ पढ़ा पहले से पढ़ा है, तब जैसे 2/5 पहले से लिखा हुआ है तो तब तो है ना पहले से कुछ ना कुछ। पर जैसे मैंने 8 लिख दिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो ये यहाँ पे 1 आएगा। तो 8/1 क्या है? रैशनल नंबर है। ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीजर नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। समझ में आ रहा है? होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। ये आपसे सवाल आ सकता है कि क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? इस तरह से सवाल आ सकता है कि कैन वी से दैट natural numbers are rational numbers? Yes. Can we say that whole numbers are natural numbers, rational numbers? Yes. whole numbers क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर भी होते हैं। ये बड़ा सा डब्बा आप लोगों को दिख रहा होगा, इस बड़े से डब्बे में रैशनल नंबर्स आते हैं और इस बड़े से डब्बे के अंदर इंटीजर भी आता है, होल भी आता है, नेचुरल भी आता है। तो बेसिकली ये सारे के सारे नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन इसका अगर उल्टा पूछ लिया जाए आपसे, ध्यान रखना एक और चीज, मान लो आपको बोल दिया जाए कि कैन वी से दैट रैशनल नंबर्स आर इंटीजर नंबर? नहीं, इंटीजर नंबर तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऐसे बढ़ते हैं, 1 फिर 2 फिर 3, बीच में गैप कितने कितने का होता है? एक एक का होता है। पर अगर मैं इनके बीच का टर्म कोई लिख दूं, मान लो मैंने इनके बीच का टर्म लिख दिया 3/2, ठीक है, इनके बीच में आता है ऐसे, तो 3/2 क्या है? इंटीजर नंबर नहीं है। वो एक रैशनल नंबर तो है पर इंटीजर नंबर नहीं है। आपसे इस तरह से सवाल भी आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मेरे को सवाल का जवाब बताओ आप लोग। ये लो आप लोगों के लिए क्वेश्चन। कैन वी से -5 इज रैशनल नंबर? क्या हम कह सकते हैं कि -5 एक रैशनल नंबर है? बताओ, कह सकते हैं? -5 के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा। तो क्या बन गया ये? -5/1। ये रैशनल नंबर की तरह दिख रहा है ना, P/Q। P और Q, P बेसिकली कोई भी नंबर हो सकता है, Q भी कोई नंबर हो सकता है, दिख रहा है ना उसी तरीके से। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। समझ गए? इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? चलो फिर बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर की। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, रैशनल नंबर में आपके किसकी मदद से बनते हैं? P और Q की मदद से। P कोई भी नंबर हो सकता है, Q कोई भी नंबर हो सकता है, करेक्ट। अब P मान लो मैंने रख दिया आपका 2 और Q मैंने रख दिया आपका 3, ठीक है। अब इसका साइन क्या है? P2 के आगे जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है 2 का साइन? कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है वहाँ पे? प्लस होता है। तो इसका साइन क्या है? प्लस। तो ये बेसिकली कहलाया जाएगा आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है? और अगर इसी की जगह मैं इसी 2/3 के आगे अगर माइनस साइन लगा दूं, यानी कि यहाँ पे -2 प्लेस कर दूं, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका नेगेटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर वो है जो पूरे पूरे के साइन में प्लस आ रहा हो जिसमें, और नेगेटिव रैशनल नंबर वो है जिसमें पूरे पूरे के साइन में माइनस आ रहा हो। ध्यान रखना इस चीज़ का। अच्छा, एक और चीज़, मान लो आपका आपका ये साइन अगर नीचे हो गया 2/-3, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इस साइन को आपको क्या करना है? ऊपर भेज देना है। तो इसको ऊपर भेजने से कोई चेंज नहीं आता, वो वही रहता है, ठीक है। साइन ऊपर नीचे हो सकता है ऐसे अपॉन में, तो ये अपॉन में आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा हमारा नीचे, ठीक। तो हमारा क्या बन जाएगा? -2/3। तो ये वापस से क्या बन गया? एक नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। सही है। अब ध्यान से देखना एक और चीज़, एक थोड़ा सा इसमें हार्ड सवाल इस तरीके से आता है कि -3/-5 अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो क्या पता नेगेटिव रैशनल नंबर ही हो, क्योंकि दोनों में नेगेटिविटी बढ़ रखी है, नेगेटिविटी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। लेकिन नहीं, हमेशा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट भी कर लेना आप लोग, कि जब भी 2 साइन ऊपर नीचे आ जाए सेम टू सेम, माइनस वाले प्लस वाले में तो दिक्कत नहीं आती। जैसे अगर यही 5/8 में लिखा हो तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये तो प्लस में ही आएगा। आपको इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर +5/8 ही आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, साइन की दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है एक चीज़, जब भी साइन दोनों के दोनों माइनस आ जाए तो ये साइन आपस में कट हो जाते हैं, ठीक है, और क्या बन जाते हैं? प्लस। तो बेसिकली ये नंबर बन जाएगा आपका प्लस का 3/5। आगे समझ में? ध्यान रखना इस चीज़ का कि जब भी आपका साइन जो है नीचे और ऊपर नेगेटिव नेगेटिव आ रहा हो, यहाँ पे माइनस आ रहा हो, यहाँ पे माइनस आ रहा हो, ऊपर नीचे में, तो ये कट जाते हैं और ये बेसिकली कट के बन जाते हैं आपके प्लस। तो ये हो जाता है आपका +3/5। समझ गए? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मान लो मैं आपसे एक सवाल पे पूछ लूँ, बच्चों बताओ कि भाई -10/-15 क्या एक रैशनल नंबर है? -10/-5 बताओ। -10/-15 क्या एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव रैशनल नंबर है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? आप लोग बताओ मेरे को। आप लोग क्या बताओगे कि सर ये माइनस माइनस जो दिख रहा है कट हो जाएगा और यहाँ ये बन जाएगा नीचे हमारा प्लस का 10/15। तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए ना? आप लोगों को बस इसके आगे का साइन देखना है, हर एक रैशनल नंबर के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है वो देखना है। इसके आगे साइन कौन सा लगा हुआ है? कुछ भी नहीं लगा हुआ तो क्या होगा? प्लस। तो क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव। ये मैंने लिख दिया 3/8। इसके आगे कौन सा लगा हुआ है साइन? माइनस का, तो क्या बन जाएगा आपका? नेगेटिव। समझ गए? ओके, तो अब आप लोग समझ चुके हो तो ज़रा सवाल करो, क्योंकि सवाल एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो सवाल प्रैक्टिस करते हैं। तो बताओ आप लोग इनमें से
जो पॉजिटिव होगा आप लोग वो बताना कि वो पी, उसमें आप लिख देना पी। ठीक है, आप ऐसे अपनी कॉपी में सवाल कर लो ABCD डाल करके F तक, कि जो A वाला है वो P है, BP मतलब पॉजिटिव, और N मतलब नेगेटिव। इस तरह से लिख लो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में। जल्दी जल्दी करो जरा ये सवाल, बताओ कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, जल्दी बताओ। वीडियो को पॉज करके करना, ठीक है। मैं आपको आंसर बताता हूँ, वीडियो को रोक लीजिए। ठीक है, अब तुम बताता हूँ आप लोगों को। तो मैं बताऊँ, कर लिया? कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं बोलूँगा आप भी कर लो, ठीक है। बिना करे बनेगी नहीं बात, क्योंकि एग्जाम में सवाल करने के लिए आएंगे तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा अभी बैठ के खुद को, कि क्या मुझे ये करना आ रहा है सवाल, ऐसे करके। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब कर लिया होगा आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं करा पहले कर लेना, तब देखना वीडियो, नहीं तो फिर पिटाई होगी, एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। फिर चेक करो ना खुद को कि आ रहा है यार, मेरे को नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं। तो अगर मैं 2/7 को देखूँ तो साइन क्या है इसका आगे वाला, माइनस, तो मैं लिख दूंगा ये नेगेटिव है। क्लियर? ये तो हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है। -8/9 क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 50/30 क्या हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा है कि सर साइन तो नीचे है, लेकिन नीचे को हम क्या ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा, बेसिकली साइन ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा -50/30। तो ये भी साइन कौन सा लगा हुआ माइनस का, तो ये भी हमारा नेगेटिव है। ये भी हमारा नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है क्या अरे एक मिनट रुको, अंदर कुछ पॉजिटिव भी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 9/-8, इसमें भी क्या हो जाएगा, साइन ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। -8/-5। अब दोनों को साइन क्या है, देखो माइनस माइनस है। मैंने क्या बताया था, जब भी साइन माइनस माइनस में आएंगे तो क्या करोगे आप, इसको कट करके बना दोगे प्लस। तो क्या बन जाएगा ये, +8/5। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और ये तो पॉजिटिव आपको दिख ही रहा होगा, साइन कुछ है नहीं यहाँ पे, तो क्या साइन होगा यहाँ पे, प्लस का होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा पॉजिटिव। समझ में आ गया? अगर आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही था तो बधाई हो, आप लोग अब इसके सवाल आराम से कर सकते हो एग्जाम में, अगर आएंगे तो। नहीं आएंगे तो फिर क्या बोलना, फिर बाकी की चीज़ें कर लेंगे, अभी बाकी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। लेकिन अगर इसका सवाल आएगा तो आप लोग अब कर सकते हो। समझ में आ गया ना, कर लोगे ना? चलो गुड, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम बात करते हैं आगे चलिए, तो हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि आपको मान लो मैंने एक रैशनल नंबर बना करके दिया, ध्यान से देखना, 6/4। ठीक है, अब मेरे को आप लोग बताओ, आप लोगों को इसको कट करना आता है? अगर नहीं आता तो थोड़ा सा मैं सिखाता हूँ कट कैसे करते हैं इसे। दोनों नंबर को हम चेक करते हैं कि दोनों के दोनों नंबर किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं। दोनों नंबर किसी एक नंबर के टेबल में आना चाहिए, दोनों के दोनों नंबर। तो ये 2 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 4 भी आता है। जब दोनों के दोनों नंबर सेम नंबर के टेबल में आ जाए तब उनको हम कट कर सकते हैं। कैसे कट करना है, ध्यान से देखना। कट हम इस तरह से करते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई 6 2 के टेबल में कितने से आता है, 2 के टेबल में 6 आता है ना, पर कितने से आता है, 3 से। इसको हम कट करते हैं 3 से। इसको भी 2 से ही कट करेंगे, पर कितने से आता है चेक करेंगे कि भाई 2 के टेबल में तो कितने से आता है। 2 के टेबल में 6 तो आता है, तो हमारा 3 सा, तो 3 लिख दिया। अब 2 के टेबल में 4 कितने से आता है, 2 सा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अब 2। ठीक है, तो कट होकर के क्या बन गया, ये बन गया 3 और ये बन गया 2। अब इसको और चेक करते हैं एक और बार कि क्या ये 3 और 2 भी किसी के टेबल में आता है, जो नंबर बिल्कुल सेम हो। 3 और 2 दोनों के दोनों किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों नंबर किसी एक नंबर के टेबल में आने चाहिए। ये नहीं कि आप बोलो सर 3 3 3 के टेबल में आता है और 2 2 के टेबल में आता है तो कट कर लें। नहीं, 3 भी किसी एक नंबर के टेबल में आना चाहिए, वही उसी नंबर के टेबल में 2 भी आना चाहिए। जैसे कि 6 और 4 को हमने काटा ना, 6 भी 2 के टेबल में आता था और 4 भी 2 के टेबल में आता था, तो इस वजह से हमने इसको काटा, नहीं तो हम नहीं काट पाते। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूँ 3/2 आता है किसी के टेबल में, 3 और 2 नहीं आता है ना, सच बात है ना, नहीं आता ना। तो ये क्या बन गया आपका, कट होकर के। तो अब ये कट होकर के इसकी जो है शक्ल बदल चुकी है, अब ये बन चुका है आपका 3/2। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6/4 की वैल्यू जो है एक तरीके से 3/2 ही थी, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, यानी कि जो हमारा रैशनल नंबर है उसको हम कट कर करके उसकी अगर हम शक्ल बदल दें और वो कुछ नया सा दिखे, लेकिन उसकी वैल्यू इक्वल ही आई, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। देखने में तो इससे अलग लग रहा है ना। अगर आप इसको पास पास लिख करके देखोगे 3/2 और 6/4 को, आपको क्या लग रहा है, ये अलग अलग है ना। यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे तो 2 यहाँ पे है, लेकिन 4 है। लेकिन कट करने पर क्या आ गए, ये वैसे के वैसे आ गए। तो इनको हम बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि जिनको हम कट करने से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने से, इसको बोलते हैं, इसको ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, कि जितना हो सकता है उतना कट करो तो वो आ जाएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद में जो रैशनल नंबर बच गया आपका, वो आपका क्या क्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को अगर चेक करना है कि इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, तो कट करके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसे आता है, समझ में आ गया ना क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर को हम कितना कट करके जो जो उसकी नई शेप आ रही है, नई शक्ल आ रही है, वो नंबर, जो नया नंबर आया, वो नंबर और जो पुराना नंबर था वो आपस में इक्वल इक्वल होते हैं, तो उन इक्वल नंबर को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर।
ठीक है, जैसे 3/2 और 6/4 आपस में इक्वल नंबर है। ठीक है, अच्छा मैं अगर आप लोगों से मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें सवाल कैसे आएगा। देखो ध्यान से, आप लोगों को सवाल ऐसे आएगा कि आप लोगों को दे दिया जाएगा 2/3 एक रैशनल नंबर है बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को बोलेंगे कि इसके आप कम से कम 4 हमें इक्वल रैशनल नंबर दो निकाल के। 4 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। 2/3 जो रैशनल नंबर है, इसमें आपको अगर 4 रैशनल नंबर निकालने जो कि इसके इक्विवेलेंट हो, तो आप लोगों को क्या करना है, बस इसको अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे सेम टू सेम। कैसे, देखो इसका आपको एक और रैशनल नंबर निकालना है इक्विवेलेंट, तो इसको आप ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्यों करा, क्योंकि हमें 4 निकालने, तो हम लोग बस अलग अलग नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे कि हमने पहले 2 से करा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2×2=4, ये आ जाएगा 3×2=6। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ 2/3 का आप एक और निकाला, तो आप क्या करोगे, 3 से करोगे मल्टीप्लाई के बाद। 2 से तो हो गया, आप 3 से करोगे, बढ़ते रहोगे। ठीक है, 3 के बाद 4 पे जाओगे, 4 के बाद 5 पे जाओगे। मैंने तो सिर्फ आपसे 4 पूछा, तो आप सिर्फ 5 तक जाओगे। जैसे देखो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2×3=6, 3×3=9। सही बात है, क्लियर है ना इतनी चीज़। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि और 2 और निकालो, तो कैसे निकालोगे भाई, 2/3 को वैसे की वैसे लिखोगे। अब मल्टीप्लाई करोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, आप किससे करोगे, आप करोगे 4 से। ठीक है, ये नंबर आप क्यों चुन रहे हो, ताकि आप लोग इसमें आगे आगे बढ़ करके और रैशनल नंबर निकाल सको। अभी 2×4 कितना हो जाएगा, 8। 3×4 कितना हो जाएगा, 12। क्लियर, सही बात है। अब हम बढ़ेंगे आगे, एक और रैशनल नंबर निकालना, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 5 से। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 5। ध्यान रखना, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी 2 से ही करा, ऊपर भी नीचे भी 2 से ही करा, ऊपर भी नीचे भी 4 से करा, यहाँ से भी 4 से करा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2×5 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2×3 कितना हो जाएगा, 2×5 10 आ गया, और 3×5 कितना हो जाएगा, 15। है सही बात। तो आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया है, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये सामने हर नंबर के साथ में करना है। ठीक है, जिसके जो भी नंबर हमें दे दिया जाएगा यहाँ पे, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ऐसे करते जाना है। जितने पूछे उतने, हमसे इसमें कितने पूछे थे, 4, तो हमने कितने बार मल्टीप्लाई करा, 4 बार किया। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, बस 4 बार कर दिया। अगर हमसे 5 पूछे जाते तो हम एक और बार करते। कैसे, वही 2/3 को दोबारा लिखते हैं, और अब की बार मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से हमने कर दिया ना, अब करते हैं हम 6 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, 12/18। 2×6=12, और 3×6=18। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर हमसे एक और, यानी कि अगर हमसे 5 नंबर पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एक सवाल भी दूं, यहाँ पे अभी दिखाता हूँ कि ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। क्या करा हम लोगों ने 2/3 के 4 भी नहीं, 5 इक्विवेलेंट रेशियो निकाल दिए। एक हमारा आया 4/6, एक हमारा आया 6/9, एक हमारा आया 8/12, एक हमारा आया 10/15। ठीक है, 4 4, और एक लास्ट में हमारा ये भी निकाला, ये हमने ये निकाला 12/18। तो हमने इसके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल दिए हैं। समझ में आ गया। अब मान लो ये नंबर आपका पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये तो आप ये वैसे आपको कौन सा रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर था। अब मान लो आपको इसका साइन नेगेटिव करके दिया जाए, मान लो ऐसा दे दिया जाए कि -3/2 के आप मुझे 3 रेशनल नंबर निकाल के दो। ठीक है, 3 इक्वल रेशनल नंबर निकाल के दो। कैसे निकालोगे, वही करोगे फिर से। इसको थोड़ा नंबर को मैं चेंज करता हूँ, 3 2 नहीं लेकर के आप 5 लेता हूँ। 5/-5/2 का आपको बोला गया कि इसका आप इक्वल रेशनल नंबर निकालो 3। अगर हमें 3 निकालना है तो हमें 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट, कैसे करेंगे, -5/2 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। शुरुआत हमेशा 2 से करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, 1 से नहीं करना। ठीक है, शुरुआत 1 से तो करोगे वही आ जाएगा दोबारा, तो 2 से करना है। तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -5 × 2 कितना हो जाएगा आपका। आप लोगों को इंटीजर मल्टीप्लाई करना आता है इंटीजर का। -5 × 2 कितना हो जाएगा आपका, -10, है ना। क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। मैंने बता रखा है इंटीजर्स में कि -5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो -5 का साइन क्या है, माइनस है। इसका 2 का साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है। तो क्योंकि 2 का साइन प्लस है, यहाँ पे प्लस होने की वजह से दोनों का साइन डिफरेंट है। इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई तो सिंपली होंगे 5×10। मल्टीप्लाई तो आराम से हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो करना ही है। 5×10 आ गया, लेकिन अब लगाना है इसमें साइन। साइन हम लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ कि इन दोनों का साइन सेम था कि डिफरेंट था। दोनों का साइन डिफरेंट था, इस वजह से हमें साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब अगर हम नीचे देखें, नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 × 2, तो 2 का साइन क्या है यहाँ पे, प्लस। इसका साइन क्या है यहाँ पे, प्लस। दोनों का साइन सेम है, तो साइन तो प्लस का ही आएगा। अब बाकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 से कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आपको आराम से करना है, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि 5×10 तो आपको आराम से लिखना है, लेकिन साइन लगाना एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसको हम लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ
सेइंग जिसको हम देखते हैं कि भाई दोनों का साइन डिफरेंट था कि अलग अलग था। इसमें साइन दोनों का अलग अलग था क्योंकि इसका साइन माइनस था, इसका साइन था प्लस। साइन हमेशा नंबर के पीछे होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 5 के पीछे यहाँ होता है साइन, ये आपका साइन, इसका साइन क्या है प्लस, ठीक है, क्लियर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर हम 2 के साथ में तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -10/4। सही बात है, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ अभी एक ही नंबर निकाला, हमें 3 निकालने हैं, ठीक है। दोबारा से करेंगे -5/2, दोबारा से लिखेंगे। अब की बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, 2 से तो हो गया, अब करेंगे 3 से। तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ये आ जाएगा हमारा -5 × 3 कितना आ जाएगा, 5 3 हो जाएगा पहले 15। अब दोनों का साइन क्योंकि अलग अलग है तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। और 2 3 कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 6, क्लियर। तो 2 3 आपका आ गया 6 और 5 3 आपका आ गया 15। तो ये हमारा आ गया -15/6। अभी हमें एक और निकालना है, तो दोबारा से करेंगे -5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपकी बार। 2 से हो गया, 3 से हो गया, अब किससे करेंगे, 4 से। गुड, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 20, 2 4 8। अब 20 का साइन कौन सा आएगा, क्योंकि इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो 20 का साइन आएगा माइनस का, है ना, क्लियर। तो हमारे पास 4 रैशनल नंबर निकल चुके हैं, जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे आराम से कि एक हमारा आया है -10/4, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। एक हमारा आएगा -10/4, एक हमारा आएगा -15/6, एक हमारा आएगा -20/8। अब आपको स्कूल में भी इसी तरह से लिख देना है कि द इक्विवेलेंट रेशियोज आर, ऐसे करके, द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आर, ये तीनों को तुमने लिख देना, ठीक है, ये वाला भी लिख देना, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, समझ आ गया ना। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जरा एक दो क्वेश्चन इसमें से करके मेरे को बताओ, सारे मत करना। मैं बताता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन से पहले इसको आप देख पा रहे होंगे कि 1/2 जो है वो बेसिकली क्या है, 2/4 के इक्वल आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसको आप कट करोगे अगर दोनों को, दोनों नंबर 2 के टेबल से कट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को दोनों नंबर 2 के टेबल में आता है, इसलिए इस वजह से कट हो सकते हैं, ठीक है। ये कट हो जाएगा 2 के टेबल से, ये भी कट हो जाएगा 2 के टेबल से। ये 2 के टेबल में कितने जाता है, 1 जा, ये कितने जाता है 2 जा, कितना आ रहा है ये एट द एंड, ये आ रहा है 1/2, इस वजह से ये इसके इक्वल आ रहा है। ये भी इसको भी कट करोगे 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, ठीक है। इस वजह से ये बेसिकली इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, समझ गए। चलो अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन है क्लियर सिंपल सा कि -2/7 के आप लोग क्या निकालो, 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालो, ठीक है, 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालो। रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, -2/7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर करेंगे 3 से, 2 आ जाएंगे, खत्म। इसके भी ऐसे करेंगे, इसका भी ऐसे करेंगे, इसका भी ऐसे करेंगे। जरा आप 2 करके दिखा लो इसमें से बस, बाकी बाकी मत करना, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी आप लोग घर से कर सकते हो प्रैक्टिस, वीडियो को रोक करके बाकी भी चेक कर सकते हो आप लोग आंसर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे को 2 करके बताओ। आप लोग एक ए वाला करो और एक एफ वाला करो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करो, वीडियो को रोक करके कर लो जल्दी, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब कर लिया ना, कर लो, ठीक है, मैं बताता हूँ, आप लोग कर लेना, वीडियो पॉज करके मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो -2/7 को अगर हम निकालना चाहें विद द हेल्प ऑफ इसके, हम वो निकालना चाहें रैशनल नंबर, कैसे करेंगे, -2/7 को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 2 के साथ में, 2 इधर 2 इधर, तो यह जाएगा हमारा -2 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4। और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों आएगा माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका साइन माइनस है और इस वाले 2 का साइन प्लस है, तो इस वजह से क्या आ जाएगा आपका, डिफरेंट डिफरेंट साइन की वजह से साइन आएगा माइनस का, क्लियर। अब हम करेंगे 7 2 कितना होता है 14, एक हमारा आ गया इसका, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये सर हमारा एक आया है -4/14, ठीक है, गुड। अब हम एक और निकालते हैं, एक और निकालने के लिए थोड़ी सी जगह यहाँ पे पड़ी है, तो यहाँ पे करते हैं -2/7 इंटू, अब करेंगे 3 से, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले 2 से करा था, अब करेंगे किससे, 3 से। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये 2 3 आ जाएगा आपका 6। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे दोनों का साइन डिफरेंट डिफरेंट है, ये 2 का साइन माइनस में है और 3 साइन प्लस में है, ठीक है, क्लियर। अब 7 3 कितना हो जाएगा 21। तो हाँ गए हमारे सारे के सारे, हमारे 2 ही निकालते हैं ना, 2 निकाल लेते हैं हमें, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में 4 बोले जाएंगे तो आप 4 बार मल्टीप्लाई कर देना, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 4 आ जाएंगे, क्लियर। हमने दो निकालने थे, हमने 2 निकाल दिए। तो हमारे पास एक आया -4/14 और एक हमारा आया है कितना, -6/21। जरा मैं सिर्फ कर लेता हूँ, -6/21, क्लियर। चलो फिर ये हमारा पहला वाला हो गया, मैं ये वाला बताता हूँ अब आप लोगों को। इस सेशन नंबर में अगर आप देखोगे ध्यान से, आप लोगों को ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह क्या दिख रहा है, एक नेगेटिव साइन दिख रहा है,
पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका साइन जो है नीचे जो पड़ा है ऊपर जो पड़ा है उसको हम काटेंगे। क्यों काटेंगे, मैंने आपको बताया था ना, इसे हम लोगों को सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है। तो बेसिकली कट करके क्या बन जाएंगे, ये इस दोनों को दोनों साइन कट जाएंगे और ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव में प्लस का 8/3 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल कर दिया इसको। ठीक, अब प्लस का 8/3 से हम लोग क्या करेंगे, 2 निकालेंगे। तो पहले हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर करेंगे 2 से ऊपर भी नीचे भी। 8 टू कितना हो जाएगा 16, फिर 3 टू कितना हो जाएगा, 3 टू हो जाएगा आपका 6। क्लियर, ये तो हमारा दिक्कत नहीं है इसमें साइन की वगैरह की। ठीक है, बढ़िया। अब 8/3 को करेंगे आपकी बार 3 से, क्योंकि नंबर हमें बढ़ाते जाना ना, हमें शुरू करना है 2 से और फिर बढ़ाते जाना है 2 फिर 3 फिर 4 5, अगर जितने हमें निकाल लेंगे उतने ज़्यादा। ठीक है, हमें सिर्फ 2 निकालने हैं, तो हम लोगों ने पहले 2 से करा, 1 आ गया। अब हम 3 से करेंगे तो 1 और आ जाएगा। अब बताओ आप लोगों मेरे को 8 3 कितना होता है, 8 3 कितना होता है बताओ, 8 3 24, ये जाएगा 24, और 3 3 कितना होता है 9। तो हमारे 2 रैशनल नंबर इसका निकल करके आ गए। एक हमारा आया 16/6 और एक हमारा आया 24/9। ठीक है ना, क्लियर। हम लोगों ने क्या करा, पहले इसका साइन जो है हटा दिया, क्योंकि दोनों का साइन माइनस माइनस था, तो पहले हमने उसको हटाया तो वो बन गया हमारा 8/3। उसके बाद हम लोगों ने उसको पहले मल्टीप्लाई करा 2 से, फिर करा 3 से, और हमारा आंसर आ चुका है 16/6 और 24/9। ठीक है, बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नई चीज़ की, अगली चीज़ की। चलो फिर अब बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर सकते हो अब। ठीक है, तो अगली चीज़ जो है वो हमारा रैशनल नंबर और नंबर लाइन है। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टॉपिक है, जिसको आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को उससे सवाल आता है कि भाई बताओ ये नंबर को आप कैसे मार्क करोगे नंबर लाइन पे। तो कैसे करना होता है, ज़रा ध्यान से देखो। पहले तो ये समझो नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन कोई सी भी एक लाइन है जिसके ऊपर आप लोगों ने नंबर लिख दिए। ठीक है, कौन सा नंबर लिखोगे इसमें आप लोग, इसमें नंबर कौन सा लिखोगे, जो नंबर जिसकी नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन क्योंकि रैशनल नंबर्स की है, तो इसमें नंबर भी कौन से आएंगे, रैशनल नंबर आएंगे। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बना रखा है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप लोगों ने बेसिकली 4/5 को मार्क कर रखा है। अब मार्किंग इस तरह से करनी होती है, अब मैं आपको आप लोगों को वो सिखाता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। आप लोगों को सवाल आएगा कि बताओ 4/4 तो मैंने यहाँ लिख रखा है, 4/5 तो है ही। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो 3/8। ठीक है, अब लोगों को क्वेश्चन आया कि मार्क 3/8 ऑन नंबर लाइन। इसको आप क्या करो, मार्क करो ऑन नंबर लाइन। कैसे करोगे, सबसे पहले आप लोग एक लाइन खींचोगे बिल्कुल सीधी। ठीक है, इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, सेंटर पे बनाओगे 0। सेंटर पे क्या आएगा, जैसे आप लोग उसमें करते थे ना इंटीजर नंबर में, वैसे ही कर रहा है। सेंटर पे क्या आएगा 0। अगली चीज, आप लोगों को जो नीचे वाला पार्ट दिखेगा ना, बस इस पे गौर करना है। नीचे वाला पार्ट क्या है, 8। अब 8 जो है नीचे, उसकी मदद से आप लोगों को बहुत सारे रैशनल नंबर बनाने पड़ेंगे, पर शुरुआत हमेशा करनी है इसकी। देखो 0 बनाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, बस ये देखना है कि नीचे कौन सा पार्ट है। नीचे कौन सा पार्ट है, 8। तो आप लोगों को नीचे 8 लिख करके यहाँ पे शुरुआत करनी है इसको 1 से। किससे करनी है शुरुआत, 1 से। तो यहाँ पहला नंबर क्या आएगा, 1/8। ठीक है, अगर 8 की जगह मान लो 5 होता तो पहला नंबर क्या आता, 1/5। शुरुआत 1 से करनी है, ऊपर जो है 1 आना चाहिए। ठीक है, और नीचे हमेशा जो नंबर है उसको उस पर आप गौर करना, जो भी 8 आएगा उसको अपने यहाँ पे 8 लिख दिया, तो जाएगा आपका 1/8। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे क्या जाएगा, 1 के बाद क्या आता है 2/8। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3/8। ठीक है, ऐसे ही उल्टे में भी चलो आप, -1/2, -2/8, -1/8, सॉरी, -1/8, -2/8, -3/8। बस इतना ही चलो। यहाँ पे इतना क्यों चल रहा है, क्योंकि देखो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा ध्यान से, तो हमारा 3/8 मार्क करना था, 3/8 तो आ गया। तो उसको आप सिंपली यहाँ पे ऐसे गोला कर दोगे और मार्क कर दोगे। ठीक है, बस आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास जो नंबर लाइन हमने बनाई, सेंटर पे हमने 0 बना दिया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 था, तो हमने शुरुआत करेंगे 8 से। 8 से शुरुआत कैसे करेंगे, ऊपर आ जाएगा हमारा 1 आएगा और 1 से शुरुआत होगा, तो 1/8 से पहले नंबर शुरुआत होगा। 1/8 के बाद 1/8 के बाद 2/8, फिर 3/8, फिर 4/8, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप सवाल चेंज करता हूँ। मान लो सवाल मैंने चेंज करके आपको दे दिया 3/3 नहीं मैं बोलूँगा, अब मैं दूंगा आप लोगों को 5/9। क्या, 5/9। 5/9 में आप लोग पहले क्या करोगे, सबसे पहले बनाओगे एक नंबर लाइन, बीच में बनाओगे एक 0। 0 बना दिया। अब आप क्या करोगे, शुरुआत करोगे 1 से। तो पहले क्या आएगा आपका, पहले आएगा 1/9, क्योंकि जो नीचे वाला नंबर होता है वो हमेशा सेम चलता रहता है। नीचे वाला नंबर क्या चलता रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। 1/9, 2/9, 3/9, 9 जो नीचे है वो सेम चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ से शुरू करेंगे 1/9, 2/9, 3/9, और आ जाएगा आपका 4/9। यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/9, और हमारा नंबर आ चुका है। ये नंबर तो मार्क करना था हमें।
अब बाकी थोड़े थोड़े बहुत नंबर आप पीछे भी लिख देना, ताकि रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर भी दिखा पाओ। ये नेगेटिव नंबर है आपके, नेगेटिव रैशनल नंबर। -1/9, -2/9, वही जो इधर लिखे हुए थे वही वही इधर लिख दिया आपने, हल्के फुल्के 2-3। इधर ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि इधर ज़्यादा काम नहीं है नंबर्स का। हमें काम जो है 5/9 का था, वो मैंने देख लिया यहाँ पे आ चुका है। तो उसको हम जा करके हम मार्क कर लेंगे कि भाई हमारा 5/9 यहाँ पे आ गया है, वी गॉट द आंसर। ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज़ करनी है, नंबर लाइन बनानी है, बीच में मार्क करना है 0। ठीक, नंबर लाइन बनानी है, पीछे मार्क करना है 0। देखना है कौन सा नंबर दे रखा था। अगर हमें दे रखा है नीचे 6, हमें शुरुआत करनी है यहाँ से 1/6 के साथ में। ठीक है, शुरुआत 1 से ही होगी, लेकिन नीचे वाला नंबर जो है सेम टू सेम चलता रहेगा, 1/6, 2/6, 3/6। ठीक है, बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मैं सवाल दूं यहाँ पे, अब एक करके दिखाओ मेरे को आप लोग। जरा जुकाम हो रखा है, आप लोग भी अपने सेहत का ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम भी है पर सेहत का ध्यान भी रखना। तो सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर को आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। कैसे करोगे, करो जरा अपने आप। अच्छा, नेगेटिव नंबर आप लोग सोच रहे होंगे सर नेगेटिव नंबर कैसे मार्क करेंगे। भाई देखो ना, रैशनल नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है, बीच में आएगा 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करोगे, आप लोग देखो ना, देखोगे नीचे क्या है 7, तो शुरुआत करोगे 7 के साथ में नीचे 1/7, 2/7। अब ये रैशनल नंबर जो है पीछे की तरफ है, तो किधर जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे, -1/7, -2/7। सही बात है ना, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है, तो आप लोग किस तरफ पहले मूव करोगे, नेगेटिव साइड की तरफ। फिर बाकी जो बाकी के 2-3 नंबर इधर भी लिख देने हैं कि भाई 1/2 यहाँ पे भी आएगा, 1/7 यहाँ पे भी आएगा, 2/7 यहाँ पे भी आएगा। जब मार्क करो इसे जल्दी जल्दी। ऐसे तो मैंने आंसर बना ही दिया है, ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, पर आप लोग भी एक बार करो ऐसे मार्क। यहाँ पे वो XY लिख देना ध्यान से। ठीक है, ऐसे करके XY करके भी आप लोग लिख देना थोड़ा सा। नहीं, ऐसे ज़रूरी नहीं है, ऐसे मत लिखना, कभी कभी लिखने में आ भी जाता है, पर मत लिखना, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, बस अभी के लिए आप लोग बस नंबर लाइन बनाओ, और उस पर ये -2/7 मार्क करो जल्दी से, सारे के सारे सवाल करो। ठीक है, इस वाले को आप लोगों को दिख गया होगा क्या करेंगे इस वाले में, ये देख रहे हो। वैसे तो आप लोगों ने कर लिया, कर लो पहले से, एक बार मैं तो बताता हूँ। कर लिया, जिन्होंने नहीं करा पहले जाके कर लो भाई, तब जा करके कुछ समझ में आएगा। ठीक है, पता चल जाएगा ना आप लोगों को कि मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखो, फिर दोबारा देखो, और नहीं आ रहा तो अपने दोस्तों वगैरह से भी डिस्कस कर सकते हो कैसे होगा थोड़ा बहुत। नहीं तो बाकी टॉपिक पे हम शिफ्ट करेंगे फिर। ठीक है, चलो फिर बनाओ। सिंपल सी चीज़ है, क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन बनाएंगे, बीच में मार्क करेंगे 0, फिर हम देखेंगे नीचे नीचे क्या है 7, शुरुआत करेंगे 1/7 के साथ में। तो 1/7 पहले हम इधर जाएं कि इधर जाएं, अब की बार हम इधर जाएंगे, क्यों, नेगेटिव नंबर है ना अब की बार, इसलिए किधर जाएंगे, पहले पहले जाएंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड की तरफ। तो इस तरफ जाएंगे तो पहले आएगा हमारा, अब की बार 1/7 नहीं आएगा इधर, इधर आएगा -1/7, और फिर आएगा -2/7, फिर आएगा -3/7। तुम्हारा नंबर तो आ चुका है, ये रहा, इसको मार्क कर लेते हैं। तो मार्क कर लेंगे इसको, तो हमारा आंसर ये आ चुका है। पर थोड़े बहुत नंबर हमें पीछे भी लिखने पड़ते हैं, इस साइड इधर भी लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे नंबर कैसे आएंगे, प्लस में आएंगे, +1/7, +2/7, बस खत्म। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ चुका है। हम लोगों ने -2/7 मार्क कर लिया। हम लोगों ने पहले क्या करा, पहले 0 मार्क करा लाइन नंबर लाइन खींचने के बाद में, फिर 0 मार्क करने के बाद में हम लोगों ने क्या करा, डायरेक्टली देखा कि भाई नंबर जो है हमारा नीचे क्या है, नीचे हमारा 7 था, तो हमने शुरुआत करी 1/7 के साथ में। 1/7 हमें जाना था आपके बार लेफ्ट साइड, क्योंकि नेगेटिव नंबर था हमारा। -2/7 क्या है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है कि नहीं, मैंने बताया था ना आप लोगों को, साइन देखना उसका, बस साइन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस साइन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव रैशनल नंबर था। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने सिंपली इसमें जाकर के माइनस देखने की वजह से हम लोगों ने शुरुआत करी इधर से। हमारा पहले आया यहाँ पे -1/7, फिर आया -2/7, -3/7, और हमें नंबर मिल गया यहाँ पे, हम लोगों ने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, अगला सवाल करेंगे। तो अगले सवाल में अगर आप ध्यान से देखो, तो हमारे पास क्या है, -5/-3। तो इसको अगर आप पहले सॉल्व करोगे तो आपको क्या बन जाएगा, नंबर कट करके, तो नंबर हमारा पहले कटेगा, क्यों, दोनों का साइन क्या है, माइनस माइनस है, तो कट करके क्या बन जाएगा, ये प्लस। तो नंबर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको हमेशा आप लोगों को चेंज करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि सवाल नहीं कर पाओगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग जब भी देखोगे दो दो साइन नेगेटिव आ रहे हैं ऊपर नीचे, तो आप लोगों को कट कर देना है, उनको बना देना है प्लस। तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्लस का 5/3। अब आप लोग क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, बिल्कुल सीधी बनाओगे, मैंने तो टेढ़ी बना दी। हाँ, तो नंबर लाइन बनाओगे आप लोग, थोड़ा सा मैं यहाँ रखता हूँ, ओके। तो अगर हम नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, तो आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सीधी लाइन बनाओ भाई, सीधी एकदम ऐसे।
हाँ ठीक है, काफ़ी सीधी है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन बनाए तो बीच में हमारा आ जाएगा 0, करेक्ट। 0 बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे नीचे क्या है। नीचे हमारा क्या आपकी बार 3, तो शुरुआत करेंगे हम 1/3 के साथ में, ठीक है। ऊपर हमेशा 1 रहेगा, तो 1/3 यहाँ बढ़ेंगे। अब की बार हम इस तरफ क्यों बढ़ रहे हैं पहले राइट साइड में, क्योंकि हमारा नंबर कौन सा आपकी बार पॉजिटिव नंबर है। 5/3 क्या है, 5/3 एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि इसका साइन क्या लगा हुआ आगे, आगे साइन कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका साइन प्लस है, तो इसलिए हम लोग पहले इस तरह पढ़ेंगे। तो ये हमारा आएगा पहले 1/3, फिर आएगा हमारा 2/3, फिर हमारा आएगा 4/3, फिर हमारा आएगा 5/3। हमारा नंबर आ चुका है। एक और लिख देते हैं ऐसे 6/3, ठीक है। आप लोग एक्स्ट्रा नंबर लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। थोड़े नंबर इस तरह पे लिख देना। इस तरह नंबर कौन सा आएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, यहाँ पे नंबर कौन सा आएंगे, नेगेटिव वाले। तो यहाँ पे आप लिखोगे -1/3, वही नंबर जो यहाँ लिखे उसको यहाँ लिख दो बस, -2/3, -3/3, है ना आसान, कुछ भी नहीं है यार। अच्छा यहाँ पे मैंने एक नंबर मिस कर दिया, 1/2, 2/3 के बाद में यहाँ पे 3/3 भी आना था। जरा मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 1/2 1/3 तो लिखा, फिर 1/2 2/3 भी लिखा यहाँ पे, लेकिन 3/3 नहीं आ पाया, उसको थोड़ा मैंने मिस कर दिया। जरा मैं उसको सही कर देता हूँ, एक मिनट, ये देगा -3/3 यहाँ पे, इसको भी जरा सही कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा -3/3, -4/3 और फिर -5, यह आ जाएगा हमारा 2/3, यह आ जाएगा हमारा 3/3, यह आ जाएगा 4/3 और यह आ जाएगा हमारा 5/3, करेक्ट। अब हम मार्क कर लेंगे हमारा नंबर, कौन सा नंबर है हमारा, 5/3 मार्क हो गया, ठीक है। चलो बढ़िया। आप लोग जब इसे उससे बनाओगे ना स्केल से, तो आप लोग हमेशा इनमें गैप जो है लेना 1 सेंटीमीटर का, छोटा रहता है हमेशा। कुछ कुछ लोग बड़ा बड़ा ले लेते हैं गैप, तो वो आप आता भी नहीं है कॉपी में, एग्जाम शीट पे भी आराम से आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसका गैप आप लेना हमेशा 1 सेंटीमीटर का। तो ये गैप कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का। हर एक नंबर के बीच में कितना गैप होगा, 1 सेंटीमीटर, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे एग्जाम में, छोटे में आराम से आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है -8/5। क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे बिल्कुल सीधी सीधी ही है, थोड़ी टेढ़ी सी है पर ऐसे करके बनाएंगे बिल्कुल सीधी नंबर लाइन, ठीक है। पहले मार्क करेंगे क्या, 0 मार्क कर लिया। अब हम देखेंगे नंबर जो है हमारा उसमें नीचे क्या है, नीचे क्या है हमारा 5। तो नीचे क्योंकि 5 है तो शुरुआत किससे करेंगे, 1/5 से। तो पहले आएगा हमारा 1/5। अब हम किस तरह पढ़ेंगे, पहले LHS में इस साइड बढ़ेंगे कि इस साइड बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे इस साइड। क्यों, इस साइड में हमारे क्या होता है, इस साइड में हमारे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर। तो नेगेटिव रैशनल नंबर हमारे इस साइड होता है, तो हम पहले इधर पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ना, इस वजह से हम इधर बढ़े, माइनस में है ना ये वाला। तो -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो थोड़ा नंबर लाइन का हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी इस तरह से बड़ा कर लेना कॉपी में। -6/5, -7/5, अभी भी नहीं आया, अब आएगा -8/5, आ गया भाई, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ नंबर लिख लेना, ठीक है। वही नंबर जो है लिख रखे ना 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 1/5 और प्लस का 2/5 और प्लस का 3/5। कुछ बस दो तीन लिख लेना, बस हो जाएगा काम, ठीक है। ओके। अब हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसे नंबर लाइन थोड़ी छोटी पड़ जाए तो उसको थोड़ा बड़ा कर देना, ठीक है। ये नहीं कि उसमें घिच करके लिख दिया, नहीं, थोड़ा बड़ा कर देना नंबर लाइन, ठीक है। आपका आंसर क्या है, -8/5, तो ये रहा -8/5, मार्क कर लेंगे, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर आप लिख लो अपना आंसर, बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि नंबर लाइन में किस तरह से रैशनल नंबर मार्क करना होता है, ठीक है। आ गया तो बढ़िया। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रैशनल नंबर का, जरा उसकी हम बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल है। हमने भी पढ़ा था कि हमारे पास अगर 9/6 लिखा हुआ है, हम लोग क्या देखेंगे कि जो 9 और 6 है, दोनों के दोनों नंबर किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं। बता आप लोग आते हैं, 9 भी और 6 भी, दोनों के दोनों नंबर सेम नंबर के टेबल में आते हैं, किसी एक नंबर के टेबल में आता है। 9 आता है 3 के टेबल में, बताओ आता है ना, और 6 भी आता है 3 के टेबल में, आता है ना। दोनों का दोनों नंबर किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। हम लोग बोल सकते हैं कि यस दे आर बोथ कमिंग इन सेम नंबर, दोनों के दोनों नंबर सेम नंबर के टेबल में आ रहे हैं। किस किस के, 3 के। अब इसको हम 3 के टेबल से ही कट करेंगे। अब मेरे को बताओ 3 के टेबल में 6 कितने आता है, 2 जा, है ना, शाबाश। अब ये बताओ 3 के टेबल में 9 कितने जा आता है, साइन को मत देखना, ठीक है, नंबर को देखना है इसमें बस। बताओ 3 के टेबल में ये कितने आता है, 9,
कितना आता है 3? 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 3 जा 9, कितना था 3 3 जा, तो 3 के टेबल में 9 आता है, 3 जा तो ये आ जाएगा आपका 3। आंसर आ जाएगा आपका बेसिकली, साइन वही रहेगा, ठीक है, साइन मत बदलना, ये आ जाएगा -3/2। इसको कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म, कि -9/6 की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, -9/6 की क्या है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी आपसे बोला जाएगा सवाल में कि फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर, आप लोग क्या करोगे, उसको कट करोगे और इसका जो बेसिकली जितना ज़्यादा कट हो सकता है उसको उतना कट करने के बाद में उसका आप रैशनल नंबर लिख दोगे। जैसे कि अगर मैं आपको बड़ा नंबर दूँ एक, मान लो मैंने आपको दिया 18/12, ठीक है, शुरुआत करोगे आप 2 से कि भाई 2 के टेबल में आता है, पहले 2 से चेक कर लेना। तो आप लोग अगर 2 से चेक करते हो इसको तो 2 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, कितने कितने सा, 2 के टेबल में 12 आता है 6 सा, और 2 के टेबल में 18 आता है कितना सा, 9 सा, ठीक है। अब आप करोगे 2 से चेक दोबारा से, अब 2 से अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे 2 के टेबल में दोनों के दोनों नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। ये तो आता है 2 के टेबल में पर ये नहीं आता, तो हम लोग 2 से नहीं कर सकते अब की बार। बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो सर हम 2 से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, हम चेक करेंगे आप 3 से। अगर 2 से नहीं हो तो किसी और नंबर से तो होगा कम से कम, या फिर नहीं होगा तो हम देख लेंगे भाई किसी से भी नहीं हो रहा। अगर हम चेक करें इसको 9 और 6 को, तो दोनों के दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में कितना आता है, 3 के टेबल में 9 आता है 3 सा, और 3 के टेबल में 6 आता है हमारा 2 सा। तो हमारा ये नंबर आ चुका है 3/2। अब 3 और 2 आप दोबारा से चेक करो, क्या ये नंबर किसी नंबर से घटेगा, दोनों के नंबर आते हैं किसी टेबल में। आपका 3 जो है 3 के टेबल में तो आता है, पर 2 3 के टेबल में नहीं आता। इसी तरीके से आपका 2 जो है 2 के टेबल में तो आता है, पर ये नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग अब नहीं कर सकते इसे सॉल्व, क्योंकि दोनों को दोनों नंबर किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आ रहा है, अलग अलग नंबर के टेबल में आ रहे हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल सा यहाँ पे 3/2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली 18/12 का क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ में आ गया। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो, चाहे लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है उस नंबर को जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना, उतना उसे कट करना, ठीक है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसके 2 वर्ड्स मिल सकता है आपको क्वेश्चन में, STNDARD स्टैंडर्ड, या फिर आपको मिल सकता है SIMPLEST सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। दोनों में आपको ये करना है, दोनों को कट करना है। कैसे कट करोगे, वैसे ही चेक करके कि भाई दोनों को दोनों नंबर से नंबर में आते हैं तो कट कर देना, आंसर लिख देना है, सिंपल, ठीक है। चलो बढ़िया, अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सवाल भी है शायद से, मेरे पास सवाल है, हाँ, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं 1 2 करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, बाकी आप लोग भी ट्राई करना, ठीक है, बाद में। अगर मैं आप लोगों को करके दिखाऊँ जरा, ये 14/8 आप लोग कैसे करोगे, ऐसे 14 और 8 को चेक करोगे, दोनों को दोनों नंबर से नंबर के टेबल में आते हैं। शुरुआत हमने 2 से करना, ठीक है, कि 2 से 2 के टेबल में आते हैं कितने सा, 2 7 जा 14, ये भी आता है 2 के टेबल में, 2 4 जा। अब 7 और 4 आता है किसी टेबल में, 7 नहीं आता, 7 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, और 4 तो 2 के टेबल में आता है पर ये नहीं आता। तो हम अब ये जो नंबर हमारे हैं, ये दोनों के दोनों नंबर किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते, ये अलग अलग नंबर के टेबल में आते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, बस इतना ही लिख देंगे इसका आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7/4। तो ये बेसिकली क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मैं एक और सवाल करके दिखाऊँ आप लोगों को, ये वाला सवाल, इस सवाल में अगर आप ध्यान से गौर करो, फिर से क्या दिक्कत हो गई, साइन की। ऊपर भी नीचे भी कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम क्या करेंगे, साइन को बदल देंगे, ये बदल जाएगा हमारा प्लस का 56/12 आ गया। हमारा नंबर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब जो साइन माइनस माइनस के थे वो कट गए, क्यों कटे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों को दोनों साइन माइनस माइनस थे, इस वजह से कट गए। मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ये चीज़। अब हम फिर से चेक करेंगे कि दोनों दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं। आप देखो, आप बोलोगे कि सर 12 तो आता है 2 के टेबल में, लेकिन 56 का पता नहीं। तो हम कैसे चेक करते हैं, चेक करने के लिए हम लोग बस ये देखते हैं 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता, कि उसका जो लास्ट नंबर है वो आपका 2 से आता है 2 के टेबल में। लास्ट नंबर क्या है इसका, 6। क्या 6 आता है 2 के टेबल में, बताओ। आता है, तो ये और ये नंबर दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, पर कितने कितने सा वो आपको निकालना पड़ेगा। 56 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो आपको निकल करके आएगा कि सर हमारा 2 के टेबल में आता है 56 कितने जा, वो आता है हमारा 28 जा। कितने जा आता है, 28 जा। चेक कर सकते हो आप लोग, डिवाइड मैंने सही करा है कि नहीं करा है, ठीक है। कितने जा आता है, 28 जा। तो 2 28 जा 56 होता है, और 2 6 जा 12 होता है। तो हमने दोनों के दोनों नंबर को 2 से काट दिया, ठीक है। दोबारा से चेक करोगे, तो दोबारा से अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं। 28 भी आता है 2 के टेबल में, कितने जा, चेक कर सकते हो डिवाइड करके आप लोग, कि सर ये तो आता है हमारा, ये आता है हमारा 2 के टेबल में 14 जा, है ना। कितने जा आता है, 14 जा आता है ना। तो बस, अरे ये क्या हुआ, तो हमारा आ जाएगा बेसिकली 14 जा। तो 28 आता है 2 के टेबल में, 14 जा, और हमारा इसी तरीके से 6 भी आता है 2 के टेबल में, कितने जा, 3 जा। अब 14/3 जो बन गया हमारा आंसर, वो और किसी नंबर के टेबल में आता नहीं। 14 तो आता है 2 के टेबल में, पर 3 नहीं आता।
3 आता है 3 के टेबल में, पर 14 नहीं आता। तो हमारा आंसर जो आ चुका है वो आ गया हमारा 14/3। ठीक, क्लियर। पहले हमने इसको नंबर चेंज करा और फिर उसको हमने बेसिकली कट किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 14/3। समझ में आ गया? बस अब अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग एग्जाम में भी इस तरह से कर लेना प्लीज़, ठीक है। नंबर आराम से आ जाएंगे आप लोगों के। और यहाँ पे ध्यान रखना कि साइन जो है नीचे है उसको ऊपर ले आना, ठीक है। ये जो ऊपर नीचे साइन पड़ा है ना 18/-15, इसको ऊपर ले आना। आप बेसिकली इसको पहले ऐसे लिख देना -18/15। खाली साइन ऊपर लेके आना, यानी नंबर ऊपर ले आए गलती से, ठीक है। अगर आपने गलती से ऐसा कर लेना कि -15/18 तो आपने नंबर ही बदल दिया, ये मत करना, ठीक है। ये गलत है, ये रॉन्ग है, ठीक है। आप लोगों को बस साइन ऊपर ले आना, ये वाला जब भी साइन नीचे मिले माइनस का, जब भी नीचे माइनस का साइन मिले तब ऊपर लाना है बस, बाकी कभी नहीं लाना। जब भी साइन नीचे माइनस का मिलेगा, यानी कि जब माइनस का यहाँ पर साइन पढ़ाया जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, उसको आप लोगों को ऊपर ले आना, तो बन जाएगा आपको -18/15। नंबर वही रहता है, ठीक है, बदलता नहीं है वो, बस हम थोड़ा सा शक्ल बदल देते हैं उसकी, बाकी देखने में वो नंबर की वैल्यू वही रहती है। ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसे कट कर सकते हो 3 के टेबल से। 3 के टेबल में 18 आता है और ये भी आता है, कितने कितने जा 6 आता है ये, और ये आता है 3 के टेबल में 5 जा, बस आंसर आ जाएगा इसका -6/5। और क्योंकि कट कटेगा नहीं ना वो, इसलिए। समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से सवाल मैक्सिमम चांसेस से आता है, ठीक है। क्या टॉपिक? कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपको भावतोल करना है, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। कि कौन सा नेशनल नंबर बड़ा है कौन सा नेशनल नंबर छोटा है। जैसे कि मतलब हम लोगों को मैंने दिया 2/5 और आप लोगों को मैंने दिया 3/5, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले तो ये देख रहा है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, ठीक है। आप लोगों को ध्यान से देखोगे, इसमें 5 है, सेम टू सेम है, बढ़िया। किसी किसी में सेम होगा, किसी किसी में सेम नहीं होगा, तो सेम करना पड़ेगा तब, ठीक है। जब सेम नहीं होगा तो सेम करना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा अभी, रुको। पहले ये देखो सेम है ना इसमें, जब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम टू सेम हो दोनों रैशनल नंबर का, तब आप लोगों को बस देखना है पहला पार्ट, ऊपर क्या है 2, नीचे क्या है 3, सॉरी ऊपर क्या है, यहाँ पे 2 है, इस यहाँ पे तो ऊपर 2 है, यहाँ पे क्या है ऊपर, यहाँ पे ऊपर 3 है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? तुम्हारा नंबर जो बड़ा है वो है 3, तुम्हारा ये आ जाएगा साइन बिल्कुल इस तरफ, तो ये आ जाएगा हमारा 3/5 जो है बड़ा रैशनल नंबर है एज कम्पेयर टू 2/5। क्लियर? ये ध्यान रखना, जब भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो तब हम ये वाली चीज़ कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या करा हमने जो डिनोमिनेटर सेम था, बस हमने ऊपर का पार्ट देखा, ऊपर का पार्ट जो बड़ा था उस तरफ हमने साइन लगा दिया, ठीक है। एक सवाल और देता हूँ, आप लोगों को जल्दी बताना, ठीक है। 3/5 और -8/5, अब बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? सेम तो है सर, पर ऊपर का नंबर कौन सा बड़ा है? मेरे को जरा ध्यान से बताना, ध्यान से थोड़ा सा, कि -8 बड़ा होता है कि +3 बड़ा होता है? बताओ बताओ। तो जिन्होंने बताया है कि सर +3 बड़ा होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि जो -8 है उसमें तो नेगेटिविटी है ना भाई, माइनस का साइन लगा हुआ है इसमें, तो वो ज़्यादा छोटा है, जब भी माइनस साइन लग जाता है तो नंबर छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इस तरफ साइन। अब मैं एक सवाल और पूछता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसका जवाब देना। क्वेश्चन है आपका -8/9 और डब्बा बना देता हूँ और -1/9। अब बताओ जरा ध्यान से कि -8 बड़ा होगा कि -1 बड़ा होगा? बताओ 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 जल्दी। तो जिन्होंने बताया है -8 बड़ा होगा वो बिल्कुल गलत है ठीक है, -8 बड़ा नहीं होगा भाई। पता है क्यों? मैं आप लोगों को बता रखा है कि -8 और जब भी दोनों दो नेगेटिव नंबर हम देख रहे होते हैं, कोई भी नंबर जैसे -8 और -1 देख रहे हैं, हम लोग बेसिकली देख रहे हैं उनमें कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, कितनी बुराई है। जिसमें ज़्यादा बुराई होती है वो नंबर छोटा होता है, मैंने ये पढ़ा रखा है रैशनल नंबर में, ठीक है। जैसे कि इसमें -8 है, तो 8 में क्या है, बुराई ज़्यादा है, कितनी, माइनस, मतलब 8 ज़्यादा बुराई है, ठीक है ना इसमें, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ तो बुराई मतलब बेसिकली। और -1 में क्या है, -1 में सिर्फ और सिर्फ एक लेवल की बुराई है, ठीक है। माइनस का मतलब बुराई, और जितनी ज़्यादा बुराई उतना नंबर छोटा। तो 8 में जो है 8 टाइम्स की बुराई है, 1 में सिर्फ 1, एक ही बस, ठीक है। तो बेसिकली जो ये नंबर 8 है इसमें 8 बुराई है, तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, और 1 जो है इसमें सिर्फ एक बुराई है तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो -1 बड़ा नंबर है, इस वजह से ये साइन इधर लगेगा, ठीक है। बढ़िया, आप लोगों को मैंने ये सिखा दिया, दोनों का साइन सेम है तो कैसे करना है, साइन अलग अलग है तो कैसे करना है, और अगर साइन माइनस माइनस किया गया तो कैसे करना है। क्लियर हो गया ये चीज़? बढ़िया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और सिखाता हूँ कि मान लो अगर आपका साइन नीचे पड़ा हुआ है मान लो ऐसा आ गया दोबारा से साइन, तो मैंने आप लोगों से बता दिया है, पर तभी बता रहा हूँ दोबारा से। मान लो साइन नीचे आ गया 8/-11 और यहाँ आ गया आपका 2/11, क्या करोगे? पहले आप लोग साइन को ऊपर ले जाओगे, तो बेसिकली थोड़ा सा सवाल को आप दोबारा से नीचे लिखोगे अपनी कॉपी में। इसी सवाल को, क्या ये
सॉरी। हाँ, तो अपनी कॉपी में हम लोग क्या करोगे, इसी सवाल को दोबारा नीचे लिखोगे कि सर हमारा माइनस साइन ऊपर ले आते हैं हम लोग, नंबर वही रहेगा 8 ऊपर 11 नीचे, पर हमारा साइन ऊपर आ गया क्योंकि साइन नीचे जब रहता है तो थोड़ा दिक्कत करता है, और हमें लग भी रहा है कि ये तो अलग अलग आ रहा है यार, ये तो 11 है -11 अलग अलग है ना, हमने इसलिए इसको ऊपर ले आया साइन को। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम टू सेम आ गया, बढ़िया, 11 11। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ एक करेंगे कि भाई हम देखेंगे कि ऊपर का नंबर सेम है, वो बड़ा है कौन सा, तो 2 बड़ा होता है कि 8 बड़ा होता है, जल्दी बताओ। 2 बड़ा होता है कि 8 बड़ा होता है, बताओ बताओ। ठीक है, तो जिन्होंने बताया कि सर 2 बड़ा होता है, बढ़िया, सही है, क्योंकि देखो 8 में तो 8 बुराई है, 2 में तो अच्छा ही है ना, कितनी 2 अच्छा ही है, पॉजिटिव नंबर है ना, अच्छा नंबर तो बड़ा होगा ना, जितनी ज़्यादा अच्छाइयाँ बढ़ेगी उतना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा। जैसे कि किसी में +2 की अच्छाई है, किसी में +200 की अच्छाई है, कौन सा बड़ा होगा, 200 वाला बड़ा होगा ना, क्योंकि भाई इसमें 200 अच्छी अच्छाइयाँ है ना। प्लस का मतलब मैं इस तरह से इसको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इस तरह से समझाता हूँ आप लोगों को कि भाई पॉजिटिव साइन का मतलब होता है अच्छाई, और नेगेटिव साइन का मतलब होता है बुराई, जिसमें ज़्यादा बुराई वो ज़्यादा छोटा। -3 जो है -30 से बड़ा होगा, क्योंकि उस -3 में सिर्फ 3 बुराई है, 30 में 30 बुराई है, -30 में -30 छोटा होगा -3 से। और +2 और +200 में कौन बड़ा होगा, +200 बड़ा होगा क्योंकि 200 में 200 अच्छाइयाँ हैं और 2 में तो सिर्फ 2 अच्छाई है, इस वजह से मैं ऐसे समझाता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया तो बढ़िया। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हम बात करते हैं, समझ में आ गया नहीं, -8 बड़ा होगा, हम लोगों ने क्या करा, इस साइन को पहले ऊपर भेजा तो ये बन गया -8/11। फिर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने सिंपल सी एक चीज़ करी कि चेक करा -8 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा था, 2। मैंने गलती से भी शायद बोला -8 ना, सॉरी यार, निकल जाता है। -8 बड़ा नहीं होगा, ठीक है, 2 बड़ा होगा, क्योंकि इसमें +2 की अच्छाई है, इसमें तो बुराई बुराई बड़ी बड़ी है ना। चलो फिर अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इसमें अलग अलग प्रकार से आ सकता है, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मान लो मैंने आपको सवाल दिया -8/10 और 8/10, अब बताओ कौन सा बड़ा होगा, जल्दी बताओ। तो -8/10 बड़ा होगा कि 8/10 बड़ा होगा, बताओ भाई। ये साइन कौन सा है, प्लस, इसमें है 8 बुराई, इसमें है 8 अच्छाई, अच्छा वाला बड़ा होगा ना, तो ये बड़ा है, ठीक है, क्लियर। हम लोगों ने अभी जितने भी क्वेश्चन करे सब में डिनोमिनेटर सेम था, अब हमें वो सवाल करने हैं जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, ठीक है, उसके लिए तैयार हो जाओ, तो बी रेडी। तो अब हम बदलने वाले हैं अपना डिनोमिनेटर, एक पे मान लो डिनोमिनेटर है 3 और एक में डिनोमिनेटर है मान लो आपका 5। ऊपर का नंबर तो सेम दिख रहा है आप लोगों को, मैं इसको थोड़ा चलो बदल देता हूँ, आप लोगों को लगेगा सर ऊपर का नंबर सेम टू सेम क्या कर रखा है, मैं इसको बदल देता हूँ। ऊपर का नंबर मान लो रख देते हैं 6, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर पर अलग अलग है, एक में 3 है एक में 5 है, क्या करेंगे, सेम करेंगे डिनोमिनेटर। कैसे करेंगे सेम, हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 5 का। अगर हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हमारा बेसिकली ये बन जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, ये आ जाएगा 3 से 1 और ये आ जाएगा 5 से 5 का 5, 5 से करेंगे तो आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारा 1। तो कितना आ जाएगा हमारा, हमारे आ जाएगा 3 × 5 आ जाएगा हमारा एलसीएम, कितना होता है 3 × 5 15। कितना आ रहा है हमारा एलसीएम, 15 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इस किटल में कितना ज़्यादा है 15, 3 किटल में कितना ज़्यादा है 15, 5 सा, तो ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 से, 5 यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी, क्यों करा, क्योंकि 3 किटल में 15 आता है 5 सा, तो इसलिए हमने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, सॉरी। ठीक है, किससे करा मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 5 से करा, ठीक है। अब हम देखेंगे 5 के टेबल में कितना आता है 15, बताओ। 5 के टेबल में 15 कितना कितना से आता है हमारा 3 से, तो हम करेंगे पहले 3 से, यहाँ पे भी करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा, सॉल्व करो, 2 5 सा 10, 3 5 सा 15, डब्बा बीच में, डब्बा का डब्बा, 6 3 से कितना हो जाएगा 18 और 5 3 सा 15, क्लियर, बढ़िया, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताओ भाई, अब डिनोमिनेटर सेम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो हम लोग अब बात करेंगे कि ऊपर वाला नंबर कौन सा बड़ा है। तो ऊपर वाला नंबर कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा होता है कि 18 बड़ा होता है, बताओ बताओ बताओ, कौन सा बड़ा होता है, 18, बढ़िया, सवाल हुआ हमारा कंप्लीट। तो हमने क्या करा, हमने पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लिया, एलसीएम से जो नंबर आया उस नंबर को हमने चेक करा कि भाई नीचे चेक करना है, ध्यान रखना, ऊपर मत करना चेक। हमने चेक करा 3 में कि भैया 3 के टेबल में कितने से आता है आप, तो 3 ने बोला भाई मेरे टेबल में 15 आता है 5 से, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, चेक करना है हमेशा नीचे वाले से। हमने फिर यहाँ पे भी आए, चेक करा 5 से, 5 के टेबल में कितना आता है 15, ये आता है हमारा 3 सा, 5 के टेबल में 15 कितना आता है 3 सा, 5 3 सा 15। हमने ऊपर मल्टीप्लाई करा 3 से, नीचे मल्टीप्लाई करा 3 से, ठीक है, हमारा नंबर आया 18/15, ये आ रहा हमारा 10/15। नंबर जो बड़ा था ऊपर वाला, हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया,
उसके बाद हमने चेक करा ऊपर वाला नंबर, तो हमारा 18 बड़ा था, तो हमने 18 की तरफ एरो लगा दिया, खत्म। ठीक है, सब मिट गया। ठीक है ना, वापस लाऊं, आ जा, ठीक है, आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग उस तरह से सवाल अब कर लेना। चलो मैं अब सवाल भी दे देता हूँ आप लोगों को करने के लिए। चलो करके दिखाओ मेरे को एक सवाल, ताकि दोबारा से समझ में आ जाए आप लोगों को। 2/6 और डब्बा लगाते हैं बीच में, और 3/2, बताओ दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। आप लोग पहले क्या करोगे, पहले आप लोग निकालोगे इसका एलसीएम निकालोगे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है ना। तो आप लोग अगर 2 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, निकालो जल्दी जल्दी। आप लोग करो अपने यहाँ बैठ के, पहले एक बार आप लोग एक बार खुद ट्राई करो वीडियो को रोक करके, तब मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो अगर आप दोनों का एलसीएम निकालते हो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एलसीएम सर 6 आएगा शायद, है ना। 2 और 6 का एलसीएम अगर आप लेते हो तो मैं करता हूँ एक बार, तब पहले आप करो जल्दी जल्दी। कर लो भाई, जो नहीं कर रहे कर लो, तब जा करके फिर एग्जाम नंबर आएंगे। 6 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे पहले 2 के टेबल से, तो ये आ जाएगा 2 3 और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तुम्हारा एलसीएम 2 × 3 कितना होता है, 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। इतना हमारा एलसीएम 6। हम क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे भाई 6 के टेबल में 6 कितना जाता है। 6 के टेबल में 6 कितना जाता है, 1 जा 1 से करेंगे ऊपर से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा 2 1 2 और 2 6 1 6, बढ़िया। 2 के टेबल में 6 कितना जाता है, चेक करना है, नीचे वाले से ध्यान रखना हमेशा, आई एम सीरियस, ठीक है। चेक करना है हमेशा नीचे वाले से। तो 2 के टेबल में 6 कितना जाता है, 3 जा, तो हम करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी ऊपर भी कितना आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा 9, और 2 3 कितना आ जाएगा हमारा 6। समझ में आ गया, हमारा आंसर आ गया। बस दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। कौन सा नंबर बड़ा है बताओ मेरे को, 9 बड़ा है कि 2 बड़ा है, बताओ बताओ बताओ। 6 आ गया ना सेम, अब सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, बस चेक करेंगे 2 बड़ा है कि 9 बड़ा है। हमारा बड़ा है 9, तो ये नंबर आ गया हमारा इस तरफ। ठीक, खत्म करते हैं टॉपिक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी के सवाल मैंने यहाँ दे रखे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। आपकी ये एनसीईआरटी बुक में से मैंने उठा करके कॉपी किया, पेस्ट किया है। ठीक है, सवाल अच्छे हैं, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग ट्राई, ठीक, कर लेना आप लोग ट्राई, ठीक है। यहाँ पे जो साइन नीचे नीचे रख रखे ना, इनको ऊपर ले आना, ये इनको ऊपर ले आना, ये हमें उल्लू बनाने के लिए होता है, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं थोड़े नए सवालों की तरफ। तो हमारे पास नए सवाल हैं। अच्छा, ये भी वही सवाल है, इससे ये भी कर लेना स्क्रीनशॉट, खींच लो इसका भी, कर ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक दो तीन टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में बताऊंगा। सवाल उससे आते हैं बहुत सारे, ठीक है। मैं भी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ इसलिए, ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ ले, जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं लास्ट में बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो रैशनल नंबर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सवाल आता है कि 2 रैशनल नंबर आप लोगों को दे दिए जाएंगे, जैसे कि 2/3 दे दिया और 4/3 दे दिया। अब बोला भाई इसके बीच में आप लोग रैशनल नंबर निकालो, हमारे पास 4 5, ठीक है। 2/3 एंड 4/3 के बीच में आप लोग रैशनल नंबर निकालो 5, ऐसे दे दिया आप लोगों को। कितने निकालने हैं, 5, इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है। अच्छा मान लो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं आप लोगों को 1 दूँ और 7 दूँ, आप लोगों को बोलूँ इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। आप लोग बोलेंगे भैया 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इनके बीच, और 6 भी आएगा, इनके बीच में आएगा, है ना। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया। अब इसमें बताओ इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, बता पाओगे, मुश्किल है ना। अब इसको मुश्किल को थोड़ा आसान बनाता है। कैसे करेंगे आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जितने भी हमें नंबर निकालने के लिए बोला जाएगा, कितने नंबर निकालने इसमें बोला गया है, 5 रैशनल नंबर निकालो इनके बीच में, कितने निकालने हैं, 5। तो 2 रैशनल नंबर हमारे पास है, एक 2/3 और एक 4/3। इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस 5 में एक जोड़ देंगे, 5 + 1 कर देंगे। क्यों करेंगे बताता हूँ, ये ट्रिक है जल्दी से निकालने के लिए, ठीक है। 5 + 1 करेंगे तो कितना जाएगा, हमारा जाएगा 6। कितना जाएगा, 6। अब हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी उसमें भी। यहाँ पे भी करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, और इस साइड भी करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कर दिया। कितना आ गया हमारा, 2 6 आ जाएगा हमारा 12, और 3 से कितना जाएगा हमारे पास 18। यहाँ पे भी करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा हमारा 24, और 3 से कितना हो जाएगा हमारे पास 18, ठीक है, बढ़िया कर दिया हम लोगों ने। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इनके बीच का नंबर लिख सकते हो आराम से। कैसे, 12/18, 4/18। 12 के बाद में क्या आता है, 13/18। इसके बाद क्या आएगा, 14/18। हो गया ना आसान,
क्यों भाई? 12/18 के बाद में क्या आएगा? 13/18 तो आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 14/18, 15/18, 16/18, 17/18। हमें तो 4 निकालने थे, 5 निकालने थे, निकाल दिए 5। आ गए ना 5। 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18। बढ़िया, आगे समझ में। हमारा ये आंसर पूरी तरीके से सही है। आपको मिलेंगे इसके 5 में से 5 नंबर अगर आप करके आओगे तो, ठीक है ना? समझ में आ गया क्या कह रहा है हम लोगों ने? फिर से बताता हूँ मैं आप लोगों को। हमने देखा हमारे पास 2 रैशनल नंबर है, एक है 2/3 और एक है 4/3। हम लोगों ने देखा कि हमें कितना नंबर निकालने हैं, हमें निकालने हैं 5। तो जितने हमें निकालने होते हैं उसमें हमें एक जोड़ देना है। कितने जोड़ दिया हमने? एक। तो हमारा कितना आया? 5 + 1 आ गया हमारा 6। अब हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। कहाँ पे? इस नंबर में। 2/3 में मल्टीप्लाई करा हमने किससे? 6 से, ऊपर भी नीचे भी। 2 × 3 और 2 × 6 और 3 × 6। सही बात है। कितना आ जाएगा? 2 × 6, 3 × 6। 2 × 6 जा हमारा आया 12 और 3 × 6 जा हमारा आया 18। इसी तरीके से 4/3 में मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे से। किससे करेंगे? वही 6 से ही करेंगे। यहाँ पे भी 6 से करेंगे, यहाँ पे भी 6 से करेंगे। 6 से क्यों करेंगे? 5 निकाल लेते हैं, 5 में एक जोड़ा तो वो आया 6, इसलिए हम 6 से कर रहे हैं। तो 6 से करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे करेंगे, तो यह नंबर आया हमारा 24/18। अब हमने क्या करा? बस इसके आगे का नंबर लिख दिया। बताओ आप लोग, 12/18 के आगे क्या आता है? 12/18 के आगे कितना आएगा? यही तो आएगा 13/18। 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है ना। बस नीचे वाला नंबर मत बदलना नीचे वाला नंबर वही रहेगा सब में। देखो 18 18 18 18 आ रहा है नीचे, ऊपर वाला नंबर बढ़ रहा है बस। 13, फिर 14, फिर 15, 16 ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, हमारा टॉपिक ये वाला हुआ कंप्लीट। पर मैं आपको एक सवाल और दूंगा और दोबारा से फिर समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कहाँ गए, कहाँ चले गए? तो सवाल से समझते हैं, ठीक है। एक सवाल हमें दे रखा है -2/7 और 5/7। बोला है गिव 4 रैशनल नंबर बिटवीन गिवन रैशनल नंबर। तो इसके बीच में हमें 4 रैशनल नंबर बताने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? कितने बताने हैं? 4। तो हम लोग इसको लिखेंगे नंबर में 4 और इसमें जोड़ देंगे 1। कितना जाता है ये? 5। तो हम लोग क्या करेंगे अब? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो कैसे करेंगे? -2/7 को पहले यहाँ लिख लेते हैं एंड 5/7 को यहाँ लिख लेते हैं। कैसा करना मल्टीप्लाई? 5 से। 5 5 5 और 5 कर लिया। अब मल्टीप्लाई जरा करके बताओ कितना होता है? 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10। साइन कौन सा आएगा? माइनस का। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और 7 5 कितना होता है? 7 5 सा 35। बढ़िया। एंड इधर भी करना मल्टीप्लाई। 5 5 सा 25 और 7 5 सा 35। बढ़िया। अब तो हमारे पास आंसर आ ही जाएगा, खत्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बस बढ़ाते जाएंगे नंबर। -10 के बाद क्या आता है? बात बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप लोगों को पता होना चाहिए। -10 के बाद क्या आता है? -9 आता है, फिर -8 आता है, फिर -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, -1 के बाद क्या आता है? 0 आ जाता है। इस तरह से बढ़ना होता है, ठीक है। हम लोग इस तरह से बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा -10 के बाद आएगा -9/35। फिर आएगा हमारे पास -8/35। फिर आएगा हमारे पास -7/35। फिर आएगा हमारे पास -6/35। अब लोग सोचोगे कि भैया इसमें तो हम लोग नंबर घटा रहे हैं, 9 से 8 में जा रहे हैं, नंबर घटा नहीं रहे हैं, हम लोग नंबर बढ़ा रहे हैं। -9 से बढ़ा क्या? -8 होता है क्या? होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो हम लोग एक तरह से नंबर बढ़ा ही रहे हैं। -9 से बड़ा -8 है। 9 में तो 9 बुराई है, 8 में तो 8 बुराई है ना, कम बुराई है। तो हम लोग इस तरह बढ़ रहे हैं। आप लोगों को अगर याद हो तो इसको आप बस इस तरह समझ लो। जब भी नेगेटिव नंबर आएंगे ना, आप लोग बस नंबर घटाना। पॉजिटिव नंबर होंगे तो नंबर बढ़ाना, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम लोग क्या करते हैं? 10 के बाद क्या लिखते हैं? 11 लिखते हैं, फिर 12 लिखते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे -10 था तो हम लोगों ने क्या करा? नंबर घटाया। ठीक है, इसको आप रट लो एक तरीके से कि अगर नंबर ऊपर वाला नंबर अगर नेगेटिव आएगा तो हम लोग नंबर को घटाएंगे। ठीक है, 10 के बाद हम लोग आगे 11 पे नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे -9 पे, -8 पे। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो। और साइन ध्यान रखना, माइनस का ही हर जगह लिख लेना, माइनस 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 माइनस। ठीक है, 4 निकालना, 4 निकाल दिया हमने। बढ़िया, बाकी आप लोग कर लेना। ठीक है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी फिर तो कोई देखेगा नहीं हमारी वीडियो छोटी छोटी रखते ना वीडियो, 1 घंटे की तो ठीक है, 1 घंटे की बन चुकी है वीडियो। अब हम बात करते हैं एडिशन की, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, लगता है वीडियो और लंबी बनेगी कोई बात नहीं यार, जिनको पढ़ना है वो देख करके ही जाएंगे ना, है ना। चलो हम बात करते हैं एडिशन की। तो एडिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेसिकली 2 नंबर लेने पड़ेंगे, रैशनल नंबर 2/3, और प्लस करेंगे हम लोग इसको 3/3।
6 के साथ में। ये आप लोगों को हो सकता है करना आता हो, है ना, बहुत सिंपल है। ये क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर ही तो है। फ्रैक्शन नंबर को एडिशन करना आता है लोगों को। कैसे करते हैं, नीचे का पार्ट पहले सेम करते हैं कैसे सेम करेंगे, सेम करने के लिए हम लोग वही करेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 6 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, 1, 3, 2, 2, 1, 1 हमारा आ जाएगा 3 × 2 कितना होता है 6 होता है। तो कितना आ जाएगा एलसीएम हमारा 6 लिखेंगे यहाँ पे। 3 के डेल में 6 कितना जाता है बताओ, 2 सा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 2 से, 2 से कितना हो जाएगा 4। 6 के डेल में 6 कितना जाता है, 6 के डेल में 6 आता है 1 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ऊपर, तो ये जाएगा हमारा 3 1 जा 3, प्लस कर देंगे 4 + 3 कितना हो जाएगा 7/6। क्या करा हम लोगों ने, पहले देखा दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। जब अलग अलग होता है तब ऐसे करते हैं, सेम होता है तो बताता हूँ सेम में क्या करेंगे। जब अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एलसीएम लेते हैं, कितना है एलसीएम 6, हम इसको ऐसे 6 लिखते हैं और लंबी सी लाइन खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई 3 के डेल में 6 कितना जाता है, तो 3 के डेल में 6 आता है 2 जा, तो मैंने मल्टीप्लाई करा है ऊपर करना है, मल्टीप्लाई 2 से ऊपर करना है, ठीक है ऊपर। और दोबारा चेक करना है इस वाले 6 से, इससे चेक करेंगे तो 6 के डेल में 6 आता है 1 जा, तो इसमें मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 1 से ऊपर करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। चेक करना है नीचे, मल्टीप्लाई करना है ऊपर। क्या बोला मैंने, चेक करना है नीचे, मल्टीप्लाई करना है ऊपर। आप लोग भी बोलो चेक करना है नीचे, मल्टीप्लाई करना है ऊपर। चेक हमने नीचे करा, मल्टीप्लाई करा ऊपर, ठीक है और हमने आ रहा हमारा आंसर आया 2 × 4, 4 + 3 कितना होता है 7/6 कंप्लीट, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझसे पूछा भैया अगर सेम टू सेम होता है तो क्या करते हैं बताता हूँ। अगर मान लो आपका सेम टू सेम है 8/3 और 2/3, तो जो नंबर है ना 3 का 3 वो आ जाता है दोबारा वैसे के वैसे ही, और 2 + 8 बस आराम से लिख देते हो आप लोग और जोड़ देते हो, ये आता है आपका 10/3 बड़े आराम से। इसमें कुछ एलसीएम पोलसीएम कुछ नहीं लेना, ठीक है। लेकिन ये सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो भाई एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप लोग अब सवाल वगैरह कर सकते हो, जरा सवाल करो। सो फाइंड द सम ऑफ दिस। अच्छा ये वाला, इसमें आप लोगों को इंटीजर वगैरह करना आता है ना। अगर दोनों का साइन डिफरेंट हो तो क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे नंबर, ठीक है। जैसे कि मान लो भाई इसी सवाल में अगर ये मैंने अभी सवाल जो दिया था उसको जरा बैक करते हैं, यहाँ हाँ, मान लो मैं सवाल को अगर रब कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ साइन माइनस का, इसको हटा करके, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा मैं लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसिकली हो जाएगा 3 का 3 आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा 2 - 8। 2 - 8 क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को। आएगा तो सर 6, साइन कौन सा आएगा सर, माइनस का प्लस का। नंबर कौन सा बड़ा है 8, साइन कौन सा आएगा माइनस का। जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है, ठीक है। तो साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, ठीक है। इसके सवाल भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हमारा साइन कौन सा आएगा माइनस का, तो हम लोग यहाँ साइन लगा देंगे माइनस का, -6/3 हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, बढ़िया, ठीक है। तो अब अगर आगे वाले सवाल हम देखें जो हमारे बुक में एनसीईआरटी की बुक में है, उन पर अगर हम गौर फरमाएं तो हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास है फाइंड द सम 5/4 और ये सो ऐसा कुछ, ठीक है। ये वाले सवाल अगर आप देखोगे तो आप लोगों को करना आ जाएगा। क्या करोगे, पहले आप दोनों का दोनों नंबर अलग अलग है तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है। फिर चेक करोगे, इससे चेक करोगे नीचे से, मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, वो करके आप लोगों को ये वाला सवाल कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी। इसमें तो देखो 0 से ऐड करना है। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से ऐड करते हो तो क्या आता है, कुछ नहीं आता, वही नंबर ही आता है वापस से, कोई बदलता नहीं है। 1000 में आप लोग 0 को घटा दो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 1000 का 1000 ही रहेगा वो, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी अगर हम जीरो को ऐड भी कर देते हैं ना तो भी कुछ नहीं आता। हाँ लेकिन अगर 0 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3000 को मल्टीप्लाई कर दूं 0 से तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का ऐसा गेम होता है 0 के साथ में। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाता है 0, किसी भी नंबर को आप 0 से प्लस करते हो या माइनस करते हो तो नंबर वैसे के वैसे हो जाता है, कुछ बदलाव नहीं होता उस नंबर में, ठीक है। तो ये तो 3-4 सवाल आप लोग कर लोगे। मैं वो वाले सवाल बताता हूँ आप लोगों को जो आपको देखने में मुश्किल लग रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि इसमें ब्रैकेट ब्रोकेट क्या लगा रखा है सर, कैसे करेंगे। तो जो पहला सवाल है उसमें ऐसे ऐसे कुछ है ना, इसमें ऐसा ही कुछ है, -5/4 ब्रैकेट के अंदर ये वो सो, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ब्रैकेट से पहले लगा होता है हमारा 1, क्या रहता है हमारा, हमेशा ध्यान रखना 1 रहता है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। जैसे यहाँ ब्रैकेट से पहले कुछ दिख रहा है आप लोगों को, कोई नंबर है यहाँ पे, नहीं है ना, यहाँ पे हमेशा रहेगा प्लस का 1। तो प्लस का 1 जो है बाहर है और ये इसके साथ में क्या है मल्टीप्लिकेशन में। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में वाला नंबर। तो +1 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो +1 को अगर -11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, +1 मल्टीप्लाई बाय -11 कितना आएगा बताओ, 1 × 11 तो 11 ही आएगा। साइन कौन सा आएगा, दोनों का साइन अलग अलग है तो क्या आएगा, इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का साइन, तो ये हमारा आ जाएगा -11। तो बेसिकली कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा हमारा सवाल, सॉरी हमारा सवाल बेसिकली कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा 5/4
माइनस का 11/4 तो कर सकते हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम टू सेम है, इसमें तो एलसीएम भी नहीं लेना है। क्या करोगे, बस सिंपल सा लिख दोगे सर 4 का 4 आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 4 का 4, 4 दिख रहा है ना, ये 9 तो नहीं दिख रहा, हाँ 4 का 4 दिख रहा होगा, 4 का 4 आ जाएगा और ऊपर 5 माइनस 11 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो करना आ जाएगा, दोनों का साइन डिफरेंट है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो क्या होगा इनमें सब्ट्रैक्शन होगा। जब सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, नंबर घट जाता है। 11 में से 5 गए, कितना आएगा 6। साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा हमारा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मेरा फ़ोन नीचे गिरे जा रहा है, मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, साइन आएगा हमारा माइनस का, -6 अपॉन नीचे जो है वैसे का वैसे रहेगा 4। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करा, सब्ट्रैक्शन किया क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग था, और उसके बाद में हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के बाद साइन लगाया माइनस का, क्योंकि 11 बड़ा था, 11 बड़ा है, इसको साइन क्या है, 11 का साइन माइनस है, देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से सॉल्व किया हम लोगों ने, तो हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही सवाल यहाँ पे भी है, ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या करेंगे, जो यहाँ प्लस लगा हुआ है यहाँ पे क्या है, प्लस की जगह क्या पे है, +1 है, तो बेसिकली ये +1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ में, तो क्या आ जाएगा, +1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में -2 के साथ में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2 ज़ा 1 2 ज़ा तो 2 ही आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस यहाँ पे यहाँ माइनस है, तो दोनों का साइन डिफरेंट है, साइन इसका प्लस है, एक का प्लस है, एक का माइनस, अलग अलग साइन में क्या आता है, माइनस आता है। सवाल हो जाएगा हमारे साइन चेंज होकर के -8/19 प्लस, प्लस तो नहीं आएगा सॉरी, ये आएगा हमारा -2/57, ब्रैकेट हमारा हट चुका है, ब्रैकेट हमारा हट चुका है अब। ठीक है, वहाँ पे जो ब्रैकेट लगा था ना -2 में इस वाले सवाल में, ये ब्रैकेट हमारा हट चुका है। ठीक है, आगे समझ में। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का हमारा ये क्या है, अलग अलग है, क्या अलग अलग है, हमारे पास 19 और 57 डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसका एलसीएम वैसे हमारा आएगा 57 में, बता देता हूँ आप लोगों को, और आप लोग निकाल सकते हो, बाकी मैं बता देता हूँ। इसका एलसीएम आएगा आपका 57, बाकी आप लोग चेक करोगे इसके डबल में ये 57 आता है 3 सा, चेक कर सकते हो, 19 3 सा 57 होता है। ठीक है, दिखाऊँ, दिखा देता हूँ भाई, चलो थोड़ा लैपटॉप का यूज़ करते हैं। 19 3 सा कितना होता है, नामो मोशा है, 19 3 सा 57। ठीक है, थोड़ा बहुत टेबल तो हमें भी याद है ना। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा कितने था, 3 सा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है ना, चेक करा हमने, नीचे से मल्टीप्लाई करा ऊपर, 8 इंटू 3 कितना होता है, -8 इंटू 3 कैसे करेंगे, -8 इंटू 3 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 कितना होता है 24, साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 24, और यहाँ पे अब बताओ 57 का टेबल में 57 कितने आता है, 57 का टेबल में 57 कितने आएगा, 1 सा ही तो आएगा, उसी नंबर के टेबल में वो नंबर तो 1 से ही आएगा ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, -2 ही आएगा। सॉल्व करेंगे तो दोनों में क्या होगा आपकी बार, दोनों का साइन सेम आपकी बार, -24 -2 सेम होने पे क्या होता है, एडिशन होता है, क्या होता है, एडिशन, तो ये हमारा ऐड होकर के क्या आ जाएगा, माइनस का 26/57। क्लियर, हमारा आंसर आ चुका है, बढ़िया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, कि दो रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, वो बहुत आसान है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान। सब्ट्रैक्शन तो हमने पढ़ ही लिया एक तरीके से, हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास दो रैशनल नंबर दे रखे होंगे, 2/3 और 6/2, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, तो 2 6 कितना होता है बताओ, 12 होता है, तो आप लोगों को आता है। 3 2 कितना होता है, 6 होता है। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। अब एक चीज़ और, साइन अगर अलग अलग हो गए ठीक है, तो क्या करेंगे, तब ध्यान रखना कि 3 3 कितना हो जाएगा आपका, 3 3 9 तो आएगा, पर साइन में थोड़ी सी अलग बात आएगी, दोनों का साइन क्या है आपकी बार अलग अलग है, इसका साइन तो माइनस का है, इसका साइन क्या है, प्लस का है, तो जब साइन अलग अलग होते हैं तो क्या आता है यहाँ पे, माइनस का साइन आता है। तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ठीक है। और 2 इंटू 9 क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 18, बस खत्म। ठीक है, एक सवाल और कराता हूँ जिसमें साइन दोनों दोनों डिफरेंट सेम टू सेम हो, पर नंबर एकदम अलग अलग हो। -3/2 -2/5 कैसे करेंगे, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, बस पहले 3 2 करेंगे, 3 2 कितना आ जाएगा 6। अब की बार दोनों का साइन सेम है, माइनस का, तो साइन प्लस का ही आएगा। जब साइन सेम होता है साइन आता है प्लस का, जब साइन डिफरेंट होता है तो साइन आता है माइनस का। ये बेसिकली इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, ठीक है। और एडिशन का रूल ये होता है कि जो नंबर बड़ा होता है उसका हम साइन लगाते हैं, ठीक है। ये एडिशन में होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो हमारा क्या आ गया, ये -3 था, -2 था, मल्टीप्लाई होने से क्या आया, +6 आया। और 2 5 कितना हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा हमारा 10, ठीक है।
तो ये जाएगा हमारा +6/10 कंप्लीट। बढ़िया। अब हम लास्ट टॉपिक है हमारा आज के दिन का, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। टॉपिक का नाम है हमारा डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। चाहिए सवाल है भाई, इसका वो खींच लो, स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। कर लो भाई इसे, तभी तो पता चलेगा कि कितना कितना आया कितना नहीं आया। एक एक करके दिखाओ, चलो एक करके दिखाओ। एक ये वाला करके दिखाओ। ये वाला आसान है ना, कर लोगे आराम से आप लोग। कैसे करोगे? 3 टू द करोगे कितना जाएगा? 6। 11 5 सा 55 कंप्लीट। बढ़िया, सही आंसर। बाकी भी कर लो, ठीक है। खींच लो उसका स्क्रीनशॉट। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिवीजन की। तो अगर हम दो रैशनल नंबर लें, उनको डिवाइड करें, हमारे पास एक रैशनल नंबर है 2/7 और एक रैशनल नंबर है हमारे पास 14/3। बड़ा नंबर ले लेते हैं 14, उसको 4 कर लेते हैं बस, ठीक है। ठीक है, क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। क्यों? इसको ध्यान से देखना। जब भी डिवाइड का साइन आएगा तब हम इसको बदलेंगे मल्टीप्लाई में। क्या करेंगे? जब भी डिवाइड का साइन आएगा तब हम इसको बदलेंगे मल्टीप्लिकेशन में। कैसे बदलेंगे? थोड़ा सा ध्यान से देखना। आप लोगों को आता हो या ना आता हो कोई बात नहीं, सीखो एक बार दोबारा से कैसे करना है। हम लोगों को जो 2/7 है वो वैसे के वैसे लिखा जाता है। इसकी जगह आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन डिवाइड की जगह, है ना। पर जो नंबर यहाँ लिखा हुआ था ये उल्टा हो जाएगा। नीचे क्या था हमारा 3 आ जाएगा हमारे पास ऊपर। ऊपर क्या था हमारे पास 4 आ जाएगा हमारे पास नीचे। इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे है। इसको बदल दिया मल्टीप्लिकेशन में और इसको बदल दिया उल्टे में, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है। हर एक सवाल में जो इस तरह वाला पार्ट होगा, राइट साइड वाला पार्ट, इस साइड, इस डिवाइड के इस साइड वाला जो पार्ट होगा राइट साइड में, उसको बदल देना है आपको, उल्टा कर देना है, ठीक है। और जो डिवाइड का साइन होगा उसको कर देना है आपको मल्टीप्लिकेशन में। अब आप सिंपली से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। 2 3 6, 7 4 ये याद है टेबल 7 का। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। ये जाएगा आपका 28 कंप्लीट। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, डिवाइड को बदलना है मल्टीप्लिकेशन में। जो डिवाइड के इस तरफ लिखा हुआ राइट साइड में उसको बदलना है आपको उल्टे में। 3/4 कर देना है, 4/3 को 3/4। एक सवाल और करा रहा हूँ, आप लोग करके दिखाओ जरा मेरे को। अब के एन की बुक से ही है ये रहा वो सवाल। साइन वाइन भी ध्यान रखना उसमें। -4 को मल्टीप्लाई करना है आपको 2/3 के साथ में। तो -4 को -4 लिखेंगे, जो ब्रैकेट है उसको हटा देंगे, ब्रैकेट की जरूरत है नहीं। तो डिवाइड करेंगे इसको 2/3 के साथ में। -4 करने से कुछ भी नहीं तो क्या होगा बताओ? जब भी ऐसा मिलेगा ना आप लोगों को, जैसे यहाँ पे भी मिल रहा होगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो क्या होगा? 1 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं हो तो क्या होगा? यहाँ पे भी 1 होगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, -4/1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सिंपल से एक चीज़ करेंगे, डिवाइड को हटाएंगे। जब डिवाइड को हटाएंगे हम तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो ये वाला पार्ट है वो उल्टा हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 3 ऊपर 2 नीचे। बढ़िया। अब बताओ -4 × 3 कितना हो जाएगा? 12 तो आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? 4 3 12 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का, ठीक है। क्योंकि 4 का साइन माइनस में है और 3 का साइन कौन सा में है? प्लस में। दोनों का साइन अलग अलग है, तो जैसे क्या आया यहाँ पे -12 आया। अगर दोनों का साइन सेम होता तो क्या आता? तब क्या आता? अगर दोनों का साइन सेम होता तब क्या आता? तब सर प्लस आता। चलो बढ़िया। और 1 × 2 कितना हो जाएगा? 1 2 2, खत्म, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक सारी चीज़ें कवर अप कर ली है। आप लोगों ये सवाल भी, जितने भी सवाल है इसके कर लेना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे ना, और आगे भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। पर आप लोगों ने जो भी कुछ सीखा है उसको आप रिवाइज कर लेना दोबारा से। वैसे तो रिविजन नहीं करा हम लोगों ने एक तरीके से, पर जो सवाल मैंने इसमें प्रैक्टिस करा है उसको दोबारा से एक बार देखना अपने नोट्स में। अपने नोट्स बनाए होंगे ना? नहीं बनाए? अरे बनाने चाहिए थे नोट्स, ठीक है। बना लेना, जिन्होंने बनाया बढ़िया, जिन्होंने नहीं बनाया वो लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट खींच लेना, बाकी दोबारा से देख लेना। जिन्होंने समझ में आया बढ़िया, जिनको समझ में नहीं आया है वो एक बार दोबारा से वॉच करना, आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कहूँगा कि अपने एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे इन सारे टॉपिक से करके आना, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली ये सारे टॉपिक्स आज कवर अप किए हैं, और ये टॉपिक जो हमारे पास रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे इसमें से। देखो ध्यान से, टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो ना ये वाले हैं, रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आता ही आता है। ये हमारे पास कंपैरिजन से सवाल आता है, ठीक है। हमारे पास एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से सवाल तो आता ही है, ठीक है। बाकी वाला जो टॉपिक्स है ये बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, सवाल कम ही आता है। पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, इक्विवेलेंट क्या है, बस काटने वाला, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी काटने वाला ही है। और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वो आता है कि भाई इसके दो तीन इक्विवेलेंट बताओ। तो कैसे करते थे याद है ना आप लोगों को? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते जाते थे हम लोग। जैसे कि मान लो 2/3 आप लोगों को दे दिया, उसका बोला कि उसके आप 4 इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ। क्या करोगे आप लोग? पहले शुरू करोगे आप लोग 2 से, फिर शुरू करोगे आप लोग 3 से, ठीक है। 4 निकालना तो ऐसे करते जाओगे।
4 बार निकालोगे, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 4 बार ये नंबर आ जाएंगे आपके पास। तो ये वाला टॉपिक जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ये भी आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट समझ लो आप, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैथ्स वगैरह ज़्यादा लग जाती है। और रेशनल नंबर बस, बाकी हाँ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन भी आ जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे नंबर लाइन बना नहीं पाते ना, तो वो भी दे देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोगों को इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, समझ गए। अब बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग एक विनर की तरह एग्ज़ाम अच्छे से दे करके आना, ठीक है। जिन लोगों को पास होना है वो अच्छे से पास होकर के आना ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से अपने स्कोर करना, 90 प्लस होप करते हैं सबके आए, 90 प्लस बढ़िया ठीक है। तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी चीज़ें लाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा आप लोगों को, अब सीखता रहूँगा आप लोगों से भी, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब जाओ, आप जा करके फतेह करो, ठीक। चलो बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है, सेहत का भी, एग्ज़ाम का भी, पढ़ाई का भी। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। इसी तरह से हम लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।